चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोग साधारण ब्याज को बखूबी जो है बेहतर ढंग से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और आपके साधारण ब्याज पर एक मजबूत पकड़ बन गई है, उसी प्रकार जो है आपको मैं पलक झपकते चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा और यकीन मानिए ये साधारण ब्याज से ज़्यादा सरल होगा और उससे सरल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इसके पहले चक्रवृद्धि ब्याज को जीवन काल में नहीं पढ़े हैं तो मत पढ़िए। मैं जैसे बता रहा हूँ उस एक कॉन्सेप्ट को यूज करिए, बड़े आराम से आप एग्जाम के क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई। छोटी छोटी बातें हैं, आप उनको ध्यान से समझेंगे तो हम आपके दिमाग में, आपकी नस में उतार देंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। और आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में आपको चक्रवृद्धि ब्याज फिर कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो बस आपको कुछ छोटी छोटी कुछ पॉइंट ऑफ बातें याद रखनी है। पुलिस में आने वाले लेवल से स्टैंडर्ड मॉडरेट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। पुलिस में आए हुए, दिल्ली पुलिस में आए हुए, यूपी पुलिस में आए हुए या अदर अन्य कांस्टेबल में आए हुए सारे एग्जाम के क्वेश्चंस पे हम आपको बात करेंगे, जिससे आप इस भारी भीड़ भाड़ में अपना स्थान जो है सुनिश्चित कर सकें। समझ रहे दोस्तों? तो एक बेहतर, एक अचूक वार्ड मैं आपको दूंगा जिससे आप एग्जाम को क्या कर पाएंगे, फाइट कर पाएंगे। जैसा कि साधारण ब्याज में जो जो शब्द से आपका परिचय कराया गया था, उन्हीं शब्दों को आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी यूज करना है मेरे भाई। बशर्ते बात इतनी है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है, इस बात को सबसे पहले आप समझें। तो आइए थोड़ी सी समझते हैं। आप जैसे जानते हैं कि एक शब्द आपका होता है मूलधन, तो यहाँ भी रहेगा, दर यहाँ भी रहेगा, आपका समय यहाँ भी रहेगा। तो सर अंतर क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में? अंतर ये है, साधारण ब्याज सिर्फ ब्याज लेता है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ब्याज पर ब्याज लेता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है, वो ब्याज पर ब्याज लेता है। तो आपको ध्यान रखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में इतना ही फर्क है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ब्याज पर भी ब्याज लेता है, जबकि साधारण ब्याज सिर्फ और सिर्फ ब्याज लेता है। ठीक है, मतलब किसी को ज़्यादा दर लेना है तो चक्रवृद्धि ब्याज सक्सेसिव इंक्रीज पे आप समझेंगे। अब मेरे भाई इसके साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया रहता है, 2 साल के लिए आप पैसा दिए तो पहले साल 10 रुपया मिलता है, लेकिन अगले साल इस 100 का 10 तो मिलेगा, लेकिन इस 10 का भी 1 मिलेगा। जो पहले साल का ब्याज मिला होता है उस पर भी अगले साल एक ब्याज मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो पहले साल का ब्याज होता है उस पर भी एक ब्याज मिलता है। तो आपको सक्सेसिव इंक्रीज को इस तरीके से, ये रूल, ये सब चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बहुत एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक यूनिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे मेरे भाई आपको ये सब देश का झाम ताम ना करना पड़े। सवाल को देखिए, उत्तर लगाइए, कलम उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने के कई तरीके हैं, कम से कम 5 तरीके हर सवाल को मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन क्या 500 तरीके पे हमें चर्चा करना है? नहीं, हम आपके एग्जाम के उत्तर प्रदेश पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड पे चर्चा कर रहा हूँ, जो किसी भी सवाल को लगाने का एक अचूक वार्ड होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सवाल की तरफ, कैसा होगा, क्या करेंगे। ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल एग्जाम 19 जून 2018 को शिफ्ट 2 में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जरा इसकी चर्चा करते हैं। सवाल में दिया है मेरे भाई, यदि राशि को, ध्यान से समझे, आप एक सवाल को समझ लेंगे बड़े आराम से कर लेंगे। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया तो 300 रुपए के ब्याज पर 2 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। 300 रुपया पर 2 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई। 300 रुपया पर मतलब मूलधन कितना है, 300 रुपया, कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज पूछ रहा है, और रेट दिया है 10% और आपको टाइम दिया गया है कितना, 2 साल। तो ध्यान से आप समझिए चीज़ों को। जैसे आपको रेट कितना दे दिया गया,
10% दे दिया गया। पी कितना दिया गया है आपको? पी 300 रुपया दे दिया गया है। और टी आपको दिया गया कितना? हर सवाल में मेरे भाई आपको ऐसी स्थिति उत्पन्न है। अब देखिए कितना सरल है, कैसे करना चाहिए मेरे भाई। जब भी आपको रेट दिया जाए, क्या दिया जाए? रेट दिया जाए, तो आप क्या करेंगे ना कि 10% को भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या होगा? आप रेट को भिन्न में बदल देंगे। जैसे 10% है तो आप इसको 10 परसेंट को हटा के एक बटा क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। 0 से 0 काट देंगे तो किसमें बदल गया? भिन्न में। और आपको भिन्न कितना मिल गया? 1/10। तो सबसे पहला काम आप समझ पाए हैं कि आपको रेट को क्या कर देना चाहिए? आपको रेट को भिन्न में बदल देना चाहिए। ठीक है, अब आप रेट को जो परसेंटेज में था उसको भिन्न में बदल दीजिए। तो आपने लिख दिया कितना? आपने उसको लिख दिया 1/10। जब 10% को आप बदले तो आया क्या? 1/10। अब कुछ करना नहीं है, आपको ध्यान से देखिए। 10 था, पहले 10 था, एक ब्याज मिला तो कई हो गया 11। 10 था तो एक ब्याज मिला, कई हो गया 11। फिर 10 था, एक ब्याज मिला, कई हो गया 11। सर ऐसा कितनी बार लिखेंगे? मेरे भाई जितनी बार आपका टाइम दिया होगा। कितनी टाइम दिया गया है ध्यान से देखिए आप। तो ये 2 ईयर दिया गया है, 2 बार दिया गया है। तो आप 10 से 11, 10 से 11। सर 10 से 11 कहाँ से आया? ये देखिए 10% को आप भिन्न में बदले 1/10 आया। 10 था, कई हो गया 11 हो गया। कितनी बार? 2 बार। अब आप इसको क्या करिए कि पूरा कर दीजिए। 10 दाम 100, 11 ग्राम में 121। मतलब पहले कितना था मेरे भाई? 100 था, अब कितना हो गया? 121 हो गया। अब ध्यान से आप देखें, ये जो होता है मेरे भाई, ये आपका मूलधन होता है। ये क्या होता है? मूलधन होता है। और ये वैल्यू जो होती है वो मिश्रधन होती है। मतलब पहले वाली जो वैल्यू होती है वो मूलधन होती है और दूसरी वाली वैल्यू आपकी क्या होती है? मिश्रधन होती है। अब मेरे भाई मूलधन है 100 और मिश्रधन है 121। और मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं तो ब्याज आ जाता है। इसका मतलब इसके बीच में ब्याज कितना है? तो आप कहेंगे सर ब्याज 21 है। कितना ब्याज है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर ब्याज जो है वो 21 है। अब अगर आप सवाल को ध्यान से देखें तो आपको दिया क्या गया है पैसे में? तो आप कहेंगे सर मूलधन दिया गया है। तो मूलधन आपका कई है 100। 100 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 300 दी गई है। तो 1 की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू आप निकाल लिए तो कोई भी सवाल हो आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो कह रहा है ब्याज बताइए। ब्याज कई है? आप देख रहे हैं ब्याज 21 है। 1 का मान 3 है, 21 का मान पूछा है। 21 3 63। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई? 63 हो जाएगा। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे और समझे होंगे ध्यान से। ठीक है, फिर से बिल्कुल सटीक, इतना काम ना करके बिल्कुल सटीक टाइप से आप इस सवाल को एक बार फिर से समझिए। सवाल कहीं कराना है लेकिन एक सवाल को ध्यान से समझ के देखिए। सिर्फ आप क्या करेंगे, जैसे ही रेट जो दिया रहेगा 10%, उसको आप तुरंत बदल देंगे किसमें? भिन्न में 1/10। 10 था, 1 जुड़ गया 11। तो तुरंत लिखेंगे 10 से कई हो गया 11, 10 से कई हो गया 11। अब मेरे भाई तुरंत आप पूरा कर देंगे। 10 दाम 100, 11 ग्राम 121। 100 से कितना हो गया? 121 हो गया। तो ब्याज कितना मिला? 121 मिला। मूलधन कई है 100। तो ये है मूलधन प्रिंसिपल, ये है मिश्रधन। ठीक है, तो 100 है मूलधन, 121 मिश्रधन, 21 क्या है? ब्याज। अब सवाल में जो दिया गया हो, मूलधन दिया गया हो, मिश्रधन दिया गया हो, ब्याज दिया गया हो, जो दिया गया हो उसके बराबर मान लीजिए। तो मेरे भाई 100 आपको दिया गया है मूलधन यहाँ, और वहाँ सवाल में 300 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और गुणे आप कर दीजिए 21, ब्याज 21 है, 21 कितना हो जाता है? 63। करेक्ट आंसर कितना हो जाता है? 63। सर समझ में आ गया, बहुत आसानी से समझ में आ गया, बहुत बेहतर ढंग से, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे भाई एक तरीका और समझिए सवाल को हल करने के लिए। अगला तरीका क्या है सर बताएं मेरे भाई। आप जो है ये रेट का फाइनल रेट निकालना सीखिए। रेट का क्या करना सीखिए? फाइनल रेट निकालना सीखिए।
मतलब सक्सेसिव इंक्रीज निकालने का आप कॉन्सेप्ट सीखिए। अब देखिए इंक्रीज निकालने के लिए जो मेथड सेकंड होगा हमारा, वो कैसे होगा, कैसे हम निकाल पाएंगे। तो ध्यान से आप देखिए मेथड सेकंड को। मेरे भाई आप करिए क्या, एक फार्मूला यूज करें, x प्लस वाई प्लस एक्स पाई अपान 100। सर फार्मूला क्यों? फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, ध्यान से समझिए। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 ये फार्मूला आपको यहाँ पहुँचा देगा। जैसे आपका सवाल का था 10%, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 10 रखेंगे, यहाँ भी 10 रखेंगे, प्लस यहाँ भी 10 रखेंगे, यहाँ भी 10 रखेंगे और सबसे भाग कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 10 10 20 से 21, यहाँ भाई 20 आया, यहाँ ये क्या 20 से 21। मतलब फाइनली आपको ब्याज जो मिला वो कितना परसेंट मिला है, 21% मिला है। फाइनली ब्याज कितना मिला है, 21% मिला है। अब कह रहा है हमको ब्याज ज्ञात कीजिए, तो ये मूलधन आपका है 300, 300 का 21% निकाल दीजिए। परसेंट मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 21 तिया 63। करेक्ट आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 63 आ गया। तो एक तरीका आप ये भी समझे फ्रैक्शन। अब मेरे भाई इतना हमेशा लिख के नहीं निकालना है, ये काम आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये फार्मूला है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। फार्मूला आपके सामने है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। अब मेरे भाई आप ध्यान से समझे बात कि अगर यहाँ मान लीजिए सवाल में 10 नहीं दिया होता, 2 दिया होता, क्या दिया होता 2। तो अगर 2 दिया गया होता तो आप यहाँ रखते 2, तो आपका हो जाता 2 2 2 प्लस 2 कितना 4 प्लस 2 गुणे 2, तो ये हो गया 2 और 2 रखेंगे 2 2 4 प्लस 2 गुणे 2 बटा 100, तो ये हो गया 4 और प्लस ये हो गया 2 दूना 4, तो नीचे 2 जीरो बचा हुआ है तो 2 अंक पे दशमलव लग गया, 4.04। फाइनल रेट कितना मिल गया आपको, 4.04 है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि 4.04 है। क्या सर हमेशा हमें ऐसा करना पड़ेगा? नहीं मेरे भाई, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको ये फार्मूला लगाने को भी नहीं कहूँगा, मैं इससे भी अच्छा एक तरीका आपको इसको निकालने का बता रहा हूँ। देखो जैसे यार हमारे सामने एक चीज आप याद रखिए, ए स्क्वायर और यहाँ याद रखिए 2a, ए स्क्वायर 2a, ठीक है। ए स्क्वायर याद कर लीजिए और दशमलव लगा के 2a। जैसे भी आपको 2 आए, कितना आ जाए 2% आए, ध्यान से देखिए 2 आए, 2 दूना 4। जैसे ही 2 दूना 4 करोगे तो मेरे भाई 4 एक अंक है, 4 कई अंक है 2 अंक, यहाँ जोड़ा की जरूरत है, तो ये 0 4 हो गया। अब फिर 2 दूना 4, तो 2 का कितना हो गया 4.04। इतना याद करोगे बड़े आराम से निकल जाएगा आपका। अब मेरे भाई मान लीजिए हमको 3 का निकालना है, किसका 3%, ये 10% की जगह 3 होगा, तो अगर 3% हो तो 3 त्रिक का 9, अकेला था 0 9, और फिर यहाँ 2 3 दूना 6 6.09। अगर मेरे भाई यही 4% होता, ध्यान समझिए मौखिक निकाल लेंगे कुछ देर में, अगर 4% होता तो 400 का 16। अब मेरे भाई आपको यहाँ ये जरूरत नहीं है कि 4 का अगर 400 का 16 कर दिए, 4 दूना 8, अब यहाँ 0 लगाने की जरूरत नहीं थी। अब आप 5 का खुद निकाल पा रहे होंगे, 5 आया तो आप कहेंगे 5 पचम 25, अरे दशमलव 5 दूना 10, 10.25, 6% का है मेरे भाई, 6 छम 36, 6 दूना 12, 7% है, 7 सता 49, 7 दूना 14। ये फाइनल रेट सबका निकल रहा होगा। अब मेरे भाई जैसे 8 है तो आप तुरंत समझ गए, 8 8 है 64, 8 दूना 16, 16.64 हो गया। 9 है 9 दूना 9 9 81, 9 दूना 18, 18.81। अब मेरे भाई मान लीजिए 10 है, अगर आपके सामने 10 है, 10 दहाना 100, 2 ये अंक लिखना है, 1 हासिल हो गया। अब 10 गुना 20 से 21, ये देखिए 2 गुना होता था ना, 21 आ गया, तो 10% का फाइनल रेट कितना आया 21%। अब जैसे ही इस सवाल को आप लगा रहे थे, अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे
करेंगे, सवाल बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। एक सवाल के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। अब सवाल में जैसे ही था यहाँ 10, तो 10% का ब्याज आप समझे 10, 10, 20, 21, तो 300 को तुरंत आप क्या करते, 21% निकाल देते, तो आ जाता तुरंत 21 तिया 63। तो करेक्ट आंसर आपका कितना बन जाता, 63। तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, मैं जानता 5 तरीके हूँ, इस उत्तर भारत में इतने तरीके कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आप सबसे अच्छा है 10 से 11, 10 से 11 करिए या फिर फाइनल रेट यूज करिए। ठीक है, फाइनल रेट की भी जरूरत पड़ेगी, फाइनल रेट कॉन्सेप्ट बेहतर है। देखिए तुरंत यूपी कांस्टेबल का ये सवाल मात्र 5 सेकंड में सॉल्व करा दिया फाइनल रेट। ठीक है दोस्तों, तो आओ अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज प्रतिवर्ष 10% की दर से संयोजित हो तो 1400 रुपए का 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सॉल्व करिए और जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। अब आप यहाँ ये बात समझ पा रहे होंगे कि सर मैं दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट यूज कर लूंगा, सवाल का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। मुझे 10% 2 साल का फाइनल रेट भी दिमाग में बस रहा है, कितना, 21। 10% 2 साल का फाइनल रेट क्या आ जा रहा है, 21 आ जा रहा है, दिमाग में आपके बस गया होगा। अब मेरे भाई दोनों तरीके में मैं चर्चा करूंगा। 10% का मतलब 10 से 11, 10 से 11, 100 हो गया, 121 हो गया। 100 की वैल्यू आपको दी गई है कितना, 1400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 का मान आ गया 14, तो ब्याज कितना मिला है 21, 21 का और 14 का नाम 14, 14 दूनी 28 से 29। करेक्ट आंसर कितना बन गया मेरे भाई, 214। तो आप देख रहे हैं एक सवाल पे हमने काफी समय खर्च किया, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए और बहुत जल्दी से हम क्वेश्चंस को क्या कर ले रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं। अब मेरे भाई यही 10% का फाइनल 21% होता है, आप 1400 का सीधे 21% निकाल लीजिए, बहुत कम काम रहेगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर गुणा करते हैं कितना आ जाएगा, 294। ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप में आपके ब्रह्मास्त्र हैं और इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके आप सवाल को धुआं कर सकते हैं, बहुत आराम से लगा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से भी और इस कॉन्सेप्ट से भी। मैं आपको, अगर आप हमसे स्पेशली पूछेंगे सर हम क्या करें, तो मैं आपको राय दूंगा आप फाइनल रेट से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिए, लेकिन इज द बेस्ट, ये भी बेस्ट है। ठीक है, अगले सवाल पे अब देखिए सवाल कितने जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। 900 रुपये की राशि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, यदि ब्याज 10% प्रतिवर्ष हो तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आपसे पूछ रहा है मिश्र धन बताइए। मैंने आपको कहा अगर रेट और टाइम हो तो किसी भी सवाल को चाहे फाइनल रेट से चाहे सक्सेसिव मेथड से बड़े आराम से कर सकते हैं। तो सवाल में दिया है 900 रुपये की राशि 2 वर्षों में निवेश की जाती है, रेट कितना है 10%, रेट 10 है, टाइम 2 साल है, रेट 10 है और टाइम 2 साल है, तो 10% को भिन्न में बदलेंगे तो आपका आएगा कितना, 1/10। देख रहे हैं आप 10% कितनी बार आ रहा है पेपर में, 10% ही बहुत बार आता है, ये भी याद रखिए। 10% मतलब 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, कितनी बार, 2 बार। 100 से कितना हो गया, 121 हो गया, 100 से कितना हो गया, 121 हो गया। अब मेरे भाई आपको मूलधन दिया गया है कितना, 900, इसमें मूलधन बहुत है तो आप कहेंगे इसमें सर मूलधन 100 है, 100 की वैल्यू कितनी दी गई, 900, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 9, ब्याज कितना मिला 21, तो आपका उत्तर कितना हुआ 189। अच्छा आपसे 21 नहीं पूछ रहा है, आपसे सवाल में मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन कितना है 121 है, 9 9 9 18 किया 88 ले 9 1 10, तो आपका आंसर कितना आ गया मेरे भाई 1089। करेक्ट आंसर कितना बन गया 1089। आपको लग रहा होगा कि सर इस जो है साधारण ब्याज से ज़्यादा सरल है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण भले ही टफ है ब्याज पे ब्याज, लेकिन यह साधारण ब्याज से भी बहुत सरल है। 1089 आपका करेक्ट आंसर बन गया है। कोई कंफ्यूजन है अभी आपको? नहीं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कंफ्यूजन आपको न रह जाए। ये आ गया आपका 1089। फाइनल रेट पे भी आप सोच रहे होंगे सर कैसे बनाएंगे, तो देखिए
10% का 2 साल का फाइनल रेट अभी हमने 2 बार बताया, आपको कितना आ जाएगा 21%। और जब हम फाइनल रेट से सवाल को लगाते हैं तो 100% इसमें मूलधन होता है और 21% ब्याज होता है। तो मेरे भाई 100% मूलधन होता है, 100 मूलधन होता है, 100 की वैल्यू कई हो जाती है 900 और 1 की वैल्यू 9 आ जाती है। हम मिश्रधन पूछा है तो उस मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मूलधन 100 होता है, ब्याज 21 तो 121 आ जाएगा और आप यहीं पर पहुंच जाएंगे 1089। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, दोनों तरीका समझ गए होंगे। हाँ सर, दोनों तरीका समझ गए हैं। ठीक है, आइए अब सवाल पे मेहनत करते हैं और सवाल को इन्हीं तरीकों से पकड़ने का प्रयास करते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, 2 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी। शुरू के 2 सवाल आपके ब्याज के थे, पिछला सवाल मिश्रधन का था, ये भी सवाल मिश्रधन का है। सक्सेसिव इंक्रीज से आप सवाल का आंसर बहुत जल्दी बता सकते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, एग्जाम में टाइम का भी इशू रहता है मेरे भाई, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सुंदर महेश को 10% की वार्षिक ब्याज दर पर जो है ₹6000 की राशि उधार देता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्ष के अंत में यह राशि कितनी हो जाएगी। 2 साल के अंत में राशि कितनी हो जाएगी। हो जाएगी ये मतलब होता है मेरे भाई मिश्रधन पूछ रहा है। तो आ जाओ, वही मैं सक्सेसिव इंक्रीज लगा दे रहा हूँ बड़े आराम से। या फाइनल रेट भी आप देख रहे हैं सारे सवाल में 10%, 10%, 10%। जैसे एग्जाम में 50% चांस रहता है कि वो पेपर क्या पूछेगा, 10% की ही बात करेगा। तो सॉल्व कर रहे हैं आप क्वेश्चंस को, देखिए 10% टाइम है 2 वर्ष, सिर्फ आप रेट और टाइम को पकड़ लिया करिए, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 10% का भिन्न आपका 1/10 आया, 10 से कितना हुआ 11 हुआ, 2 बार हुआ तो 10 धामा 100, 11 11 121। तो 100 की वैल्यू मेरे भाई आपको दी गई है 6000, 100 की वैल्यू ही दी गई है क्योंकि मूलधन दिया गया है। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई। अब सवाल में दिया कि 2 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी, मिश्रधन पूछ रहा है, 121 का गुणा कर दीजिए, 6 का नाम 6 से गुणा 12 जब हासिल 6 1 7। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया कितना 72 60, है ना। तो आप देख रहे हैं कि सक्सेसिव इंक्रीज मेथड सवाल को कितना कम समय में सॉल्व करा देता है। मेरे भाई यूनिक कॉन्सेप्ट है फाइनल रेट। अगर फाइनल रेट हमें आता है तो हम इससे भी कम टाइम में क्वेश्चंस को क्या कर पाते हैं, सॉर्ट आउट कर पाते हैं। जैसे 6000 रुपया है, सीधा 21% अब 121% निकाल देंगे, अपने आप आंसर आ जाता है मेरे भाई। देखिए हम यहीं पर पहुंच जाते हैं कि नहीं, तो इतना लिखने से भी बच जाते हैं किसमें, हम सक्सेसिव इंक्रीज हो फाइनल रेट में। तो फाइनल रेट से भी आप सवाल को लगाना ना छोड़ें। रेट निकालने का तरीका मैं आपको बताया, क्या a².2a, है ना, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस मैं इसमें डाल दिया हूँ, एक भी टाइप नहीं है जो चक्रवृद्धि ब्याज आपको इससे बाहर पूछेगा। ठीक है दोस्तों, यदि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मेरे भाई कुछ भी दे, चक्रवृद्धि ब्याज दे, मूलधन दे, मिश्रधन दे, हमारे सक्सेसिव इंक्रीज में तीनों चीज तो पड़ी हुई है। तो तीनों चीज पड़ी हुई है। ये क्वेश्चन इस बार आपसे ब्याज दिया गया है, मूलधन पूछ रहा है, जल्दी से टिक कर हमें आंसर बताओ क्या होगा। करेक्ट आंसर इस सवाल का क्या होगा। सब बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल 10% का आप कह रहे होंगे सर 10% करा रहे हैं, भैया 10% की पूछा गया है। डाटा देखिए एसएससी सीजीएल 6 जून को पूछा गया डाटा। तो मेरे भाई अब देखो कितना आसानी से सवाल को हम लगा सकते थे। 10%, 10% 2 साल, 2 वर्ष, 10% 2 वर्ष का फाइनल रेट आप जानते हैं कितना 21%। कितना परसेंट है मेरे भाई 21%। कितना होता है 21%। और 21% क्या है, ये ब्याज है, निकालना मैं आपको बताया
इसे यहाँ से निकाले, फिर से बता दे रहा हूँ, ए स्क्वायर 2a 10 दाना 100 2 जीरो, एक हासिल बचा, 10 दूना 20 से 21, तो 21% हो गया, 21%। अब मेरे है 21% ब्याज मिला और यहाँ ब्याज दिया गया है कितना 4200। मैं दोनों तरीके इसलिए बताया कि जब जो तरीका यूजफुल लगे लगा दो। 21 दूना 42, 1% का मान कितना आ गया 200। और इस फाइनल रेट के मेथड में मेरे भाई सब मूलधन कई परसेंट होता है, तो आप कहेंगे 100%, चिपकाओ 2 जीरो 100% बनाओ, 2 जीरो यहाँ चिपका दिए तो 2 जीरो यहाँ भी चिपका दो, करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको कितना 20,000। करेक्ट आंसर आपको कितना मिल जाएगा मेरे भाई 20,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान लग रहा होगा आपको, हाँ सर बिल्कुल आसान लग रहा है। रीता ने एक बैंक से 50,000 रुपए में निवेश किया। रीता ने एक बैंक में 50,000 रुपए निवेश किया। यदि पहले वर्ष की ब्याज दर 10% थी और दूसरे वर्ष की ब्याज पहले वर्ष की तुलना में 4% अधिक थी। अगर पहले वर्ष की 10 है मेरे भाई, दूसरे साल 4 अधिक है, इसका मतलब कितना है 14 है, तो 2 वर्षों में उसका कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो मेरे भाई पूछ रहे हैं 2 साल में वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना पाएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो अलग अलग वैल्यू आ गई, कैसे हम लगाएं। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, अलग वैल्यू से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए जब हमारे पास पहले साल कितना है 10%, ध्यान से आप समझें, दूसरे साल 4% बढ़ गया, मतलब ये है कि 14% हो गया। बात को आप ध्यान से समझिए, बहुत आसान है मेरे भाई। 10% का फ्रैक्शन था 1/10 और 14% का फ्रैक्शन जो है वो आपका है 7/50। भिन्न में बदलेंगे आपका आ जाएगा 7/50। अब आप यहाँ ध्यान से समझ रहे होंगे कि 10% मतलब पहले साल 10 से 11 हुआ। अब जब दूसरे साल रेट ही 10 नहीं है तो 10 से 11 क्यों होगा। उस सवाल इस सवाल में अंतर आप समझ रहे हैं, उसमें दोनों साल का परसेंटेज एक था, इसमें दोनों साल का परसेंटेज अलग है। 10% 10 से 11 हुआ, दूसरे साल 14 था, मतलब 50 से कितना हो गया 57 हो गया। ये नीचे वाली वैल्यू कहाँ रखी जाती है, तो नीचे वाली वैल्यू जो है आपका ये नीचे रखा जाता है और ऊपर जोड़ कर रखा जाता है। तो 50 7 57 हो गया, तो 50 दामा कितना हो गया 500, और ये हो जाएगा 11 7 77, हाथ से 7, 11 5 55 7 55 7 62। ठीक है, तो आ गया कितना 627 आ गया मेरे भाई। अब अगर ये 627 आ गया, 500 की चीज कितनी हो गई 627 हो गई। तो 500 की चीज अगर 627 हो गई है तो मूलधन आपका कितना है 500। ध्यान से समझिए, आपको अगर 2 साल का रेट अलग अलग दिया गया है तो आप वहां यहाँ पर जो फ्रैक्शन लिख दीजिए वो क्या लिख दीजिए, दोनों साल के अलग अलग लिख दीजिए। ठीक है, तो दोनों साल के फ्रैक्शन अलग अलग लिख दीजिए। अब मेरे भाई ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्र धन है। तो सवाल में पूछ रहा है ब्याज कितना मिलेगा, तो मूलधन आपका 500 है। अब सवाल में कितना मूलधन है, जो सवाल में दिया रहे उसी के बराबर मानेंगे। तो सवाल में आपको 50,000 दिया गया है, तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से 5 कटा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आपकी आ गई 100। काटना आना चाहिए आपको, काटना आता रहेगा बहुत बेहतर कर पाएंगे। अब मेरे भाई आपसे कह रहा है ब्याज, तो मैंने आपको बताया कि ये ब्याज है। कौन सा ब्याज होता है मेरे भाई, ये इनके बीच का अंतर, क्योंकि मूलधन है मिश्र धन है, तो अंतर कितने का है 127 का। 127 ब्याज मिला, तो आप लगा देंगे 127 00। तो करेक्ट आंसर देखिए कितना आसानी से आपका मिल गया, कितना 127 00। तो बस आपको यहाँ यही करना था, 10 से 11 हुआ और 50 से कितना हुआ 57 हुआ। तो इतनी सी बात आपको यहाँ समझनी थी। तो आप समझ पाए होंगे कि अगर अलग अलग साल जो है रेट अलग अलग रहेगा तो आप उसका अलग अलग फ्रैक्शन लिख देंगे, गुणा कर देंगे तो मूलधन मिश्र धन ब्याज मिल जाएगा। जो दिया रहेगा उसके बराबर मान के सवाल को सॉल्व कर देंगे। समझ पाए हैं आपको। तो मैंने आपको 3 टाइप की अभी बातें कर दी। पहले कि आपका रेट एक ही रहे, मूलधन दिया रहे तो 2 साल का रहे तो आप 2 बार लगाइए। दूसरी बात मिश्र धन दिया रहे या मिश्र धन पूछ ले। तीसरी बात अलग अलग रेट रहे तो कैसे करना चाहिए।
ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। एसएससी फेज 10 में 5 अगस्त 2022 को एक क्वेश्चन पूछा गया। 21,000 रुपया की धनराशि 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है मेरे भाई? मिश्र धन पूछ रहा है। तो मैंने कहा अगर आपके पास रेट और टाइम है, क्या रेट और टाइम है, तो आप क्या करेंगे? आप वही काम करेंगे कि 10% का सबसे पहले फ्रैक्शन ले लेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 कैसे आएगा मैं बता दिया। तो 10 से कई हो गया 11 हुआ, फिर 10 से कई हो गया 11 हुआ, फिर 10 से कई हुआ 11। कोई दिक्कत नहीं है 3 साल और 2 साल में। 2 साल का रहेगा तो 2 बार लिखेंगे और 3 साल का रहेगा तो 3 बार। अब मेरे भाई ये आपका था 1000 और ये आपका हो गया कितना 1331। 1000 से कितना हो गया गुणा कर लेंगे 1331। अब सवाल में आप देख रहे हैं कि ये आपका प्रिंसिपल है 1000, ये आपका जो है मिश्र धन है। अब मेरे भाई इसके बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? ब्याज होता है। तो अंतर 331 का है, मतलब ब्याज कितना है 331 है। सवाल में कह रहा है 21,000 रुपया उधार दिया। 21,000 रुपया उधार दिया, इसका मतलब 21,000 क्या है मेरा मूलधन है। तो आप 21,000, तो यहाँ 1,000 की वैल्यू कई है 21,000 दी गई है। तो आप 3 जीरो से 3 जीरो को काट देंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। और सवाल में कह रहा है कि मिश्र धन बताइए। क्या पूछ रहा है? मिश्र धन। तो मिश्र धन कौन वाला होता है? ये 1331 मिश्र धन है। तो 1331 का मान आपसे पूछ रहा है। अब मेरे भाई गुणा करो, 21 से करना 21 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। 21 3 63 2 65 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा। 21 3 63 6 69 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा। 21 9 21 6 27 27,951 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि चाहे सवाल 2 साल का हो चाहे सवाल 3 साल का हो, लगाने में कोई खास तकलीफ नहीं है। अगर 3 साल का रहेगा तो इसको 3 बार लिखेंगे और 2 साल का रहेगा तो इसको 2 बार लिखेंगे। ये मूलधन होगा, ये मिश्र धन होगा और जो अंतर होगा वो ब्याज होगा। तो ठीक है, तो आप इस बात को समझ पाए होंगे। हाँ, बेहतर ढंग से समझ पाए हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। 24,000 रुपया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने पूछ रखा है। 24 नवंबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने पूछा 24,000 रुपया पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 वर्षों के लिए इसका ब्याज क्या होगा? अब मेरे भाई अगर हम देखें इसको तो 10% 3 साल, कितना दिया 10% 3 साल। तो सारे सवाल में 10 10 10 आप देख रहे हैं, 10 की बहुत भरमार है पुलिस में। तो 10 से 11 10 से 11 10 से 11 1000 से 1321। अब तो मुझे नहीं लग रहा है बताने की जरूरत है कि कौन मूलधन है कौन मिश्र धन है। तो 1000 का मान आपको दिया गया कितना 24,000। तो आप इन 3 जीरो को 3 जीरो से काट लेंगे, एक का मान 24 आ जा रहा होगा। और मिश्र धन आपसे पूछा कि ब्याज, तो इस बार ब्याज पूछा है तो ब्याज इसके बीच का अंतर होता है, कभी ब्याज पूछेगा कभी मिश्र धन। आप देख रहे हैं कि इतने ढेर सारे सवाल करा रहे हैं और सब में एक ही मेथड लगा रहा हूँ। इसके बाद भी आप कहते हैं कि मैथ नहीं समझ में आ रहा है, मैथ नहीं समझ में आ रहा है। क्या रखा है मैथ में? देखिए 24 से करना 24 हासिल 2, 24 दिया 72 72 2 74 हासिल 7 हो गया। अब आप देख लीजिए जहाँ 4 हो 72, तो आपका यहाँ 79 है। 24 दिया 72 और 7 79, करेक्ट आंसर कितना आ गया 79 44। तो आप देख रहे हैं कुछ भी दिया हो, ब्याज दिया हो, मिश्र धन दिया हो, मूलधन दिया गया हो, सारे के सारे सवाल को बड़ी आराम से हाँ बना पा रहे होंगे। ये तरीका यूनिक है, एक ही तरीके जानिए। एग्जाम में टाइम बहुत कम है, मात्र 10 दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए मेरे ख्याल से एक ही तरीका जानना बेहतर है। कई तरीके जानने के लिए बहुत टाइम मिलता है तो बहुत चीज़ें हम सीखते हैं।
अभी एक ही तरीके से सारा सवाल बन जाएगा। बची थोड़ी समस्याएं जो है हम लोग फाइनल रेट से ख़त्म कर लेंगे। फाइनल रेट की भी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी, तो फाइनल रेट आपको बताया हूँ, फाइनल रेट से भी सवाल को कर लेंगे। अच्छा, यहाँ आपके सामने ये समस्या आ रही होगी, सर इसका फाइनल रेट कैसे जानेंगे? तो मेरे भाई आप 4-5 फाइनल रेट याद रखिए। निकालने को मैं निकाल दूंगा, लेकिन 2% 3 साल का फाइनल रेट याद रखिए 6.1208। 3% 3 साल का फाइनल रेट याद रखिए 9.2727। 4% 3 साल का फाइनल रेट याद रखिए 12.4864। 5% 3 साल का फाइनल रेट याद रखिए 15.7625। आप ये 5 4 याद रखिए। उसके बाद 10% याद रखिए 3 साल 33.1। और 20% 3 साल याद रखिए 72.8। इतना आप याद रखेंगे तो बहुत जल्दी आप सवाल को बना पाएंगे। सर याद नहीं करेंगे तो कैसे निकालेंगे? ऐसे a क्यूब 3a स्क्वायर और 3a, इससे आप निकाल भी सकते हैं। जैसे मेरे भाई मैंने आपको 2% बताया, तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, तो 0.8 हो जाएगा, क्योंकि अकेला रहना नहीं है। 2 दूना 4 3 12 और 2 3 6 6.12 0.8 आ गया। नहीं आ रहा 3 का निकालना है, 3 त्रिका 9 3 27, 3 त्रिका 9 3 27 और 3 त्रिका 9 आ गया। 4% का निकालना है, 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 3 48, 4 3 12। तो इस फार्मूले से 3a स्क्वायर और a क्यूब से आप किसी का भी फाइनल रेट बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, और इतना याद रखिएगा लिखकर। अब मेरे भाई 10% 3 साल का अगर फाइनल रेट आया तो 33.1 आया। अभी मैं आपको बताया 10% 3 साल का फाइनल रेट कितना बनता है, तो 10% 3 साल का फाइनल रेट 33.1 बनता है। तो 24,000 का 33.1% आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो से 0.0 हट जाएगा, और 24 गुणे कितना आ जाएगा, 331 आ जाएगा। और 24 का 331 में आप गुणा करेंगे तो मेरे भाई आपको मिलेगा कितना, 7944। करेक्ट आंसर आपको कितना मिल जाएगा, 7944 मिल जाएगा। तो आप चाहे तो फाइनल रेट से सवाल को हल लगा सकते हैं, चाहे तो बिना फाइनल रेट के सक्सेसिव नियम से लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा और जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, सॉल्व करिए। चलिए देखिए, आप इसका आंसर बना रहे होंगे, तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए ध्यान से, मैं बता रहा हूँ। यहाँ सवाल में एक ट्विस्ट आ गया है, एक परिवर्तन आ गया है। क्या हो गया है, एक छोटा सा परिवर्तन आ गया है।
कहाँ परिवर्तन है सर? यहाँ परिवर्तन है। ये देखिए आप, परिवर्तन एक पॉइंट है अर्धवार्षिक। ठीक है, मैंने आपको 2 साल का सवाल कराया, 3 साल के सवाल कराए, मूलधन, मिश्रधन, ब्याज पर करवाए। अब मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज में आधा चक्रवृद्धि तो हो गया, आधा चक्रवृद्धि 908 सवाल में हमने क्लियर करा दिया। ठीक है, अब बची जो समस्याएं हैं अर्धवार्षिक, उसमें भी कुछ नहीं रखा है। कभी कभी लड़का सोचता है अर्धवार्षिक आ गया सर बहुत ज़्यादा तकलीफ आ गया, मच्छर भी तकलीफ दे रहा है। हाँ सर अर्धवार्षिक आ गया बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मैं नहीं जानता अर्धवार्षिक क्या होता है। कुछ नहीं होता है मेरे भाई। और अगर आप कॉन्सेप्ट वहाँ सीख चुके हैं 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, और फाइनल रेट आपको मैंने 2 साल और 3 साल का निकालना बता दिया है, तो मेरे भाई कुछ नहीं है, बड़े आराम से आप अर्धवार्षिक भी कर लेंगे। क्या करेंगे समझिए ध्यान से। जैसे ही सवाल में अर्धवार्षिक शब्द लिखा जाए, तुरंत आप क्या करेंगे, अर्ध मतलब होता है आधा, अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। तो आप तुरंत रेट को आधा कर देंगे। रेट को क्या करेंगे? आधा कर देंगे। जो आपका आर जो है वो 20% लिखा गया है, इस 20% को हटा देंगे और इसको आधा कर देंगे और इसकी जगह कितना कर देंगे मेरे भाई? 10%। क्लियर बात? हाँ सर क्लियर। रेट को आधा कर देंगे। ठीक है, आधा मतलब अगर 10 रहेगा तो 5 कर देंगे, 20 रहेगा तो 10 कर देंगे, 30 रहेगा तो 15 कर देंगे, 40 रहेगा तो 20 कर देंगे, बस आप आधा कर देंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब समय को जरा समझेंगे, टाइम क्या होगा। टाइम यहाँ दिया गया है कितना? अब भाई सारा खेल तो हम लोग रेट और टाइम का ही खेल रहे हैं, क्योंकि रेट और टाइम से ही हम फाइनल रेट भी बनाते हैं और रेट और टाइम से ही सक्सेसिव इंगेज का मेथड यूज करते हैं। तो मेरे भाई अगर 1 वर्ष है, अर्धवार्षिक का मतलब आधा आधा साल में ब्याज लगेगा। अगर आधा आधा साल में ब्याज लगेगा तो 1 साल में कितना ब्याज लगेगा? 2 बार की 1 बार? बार बार बताओ, कई बार लगेगा? 2 बार। 6 महीने में लगेगा तो कई बार लगेगा? 2 बार लगेगा। इसका मतलब टाइम जो होता है वो 2 हो जाता है। वहाँ टाइम 1 साल दिया गया है, अब ये क्या हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा। मतलब इस दूना हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 गुना। ये भी याद रखिए, 2 गुना हो जाता है टाइम। और रेट क्या हो जाता है? आधा। ये बात समझ गए आप? रेट और टाइम? हाँ सर समझ गए। अब अगर रेट और टाइम, रेट 10% है और टाइम 2 साल है, टाइम क्या है? 2 साल है, तो क्या मेरे भाई आपको कोई दिक्कत है नियम बनाने में, फ्रैक्शन बनाने में? आप जानते हैं 10% 2 साल का फाइनल रेट चाहे यूज कर लीजिए, चाहे 10% 2 साल का चित्र बना लीजिए। ये 10% का फ्रैक्शन आप लिए होंगे तो आपका फ्रैक्शन मेरे भाई आ रहा होगा 1/10। तो 10 से कहीं हो गया होगा 11, फिर से 10 से कहीं हो गया होगा सर 11 हो गया होगा। 10 दाम 100, 11 ग्राम में 121 बन गया ना फिगर? हाँ सर बन गया। 100 हमारा मूलधन, 121 हमारा मिश्रधन और 21 हमारा क्या? ब्याज है। तो अब मेरे भाई 18,000 यहाँ मूलधन दिया गया है। कितना दिया गया है? कई बार लोग नहीं समझ पाते, सब मूलधन दिया गया है। जो पैसा उधार दिया जाता है, जहाँ राशि लगी होती है मूलधन होता है, मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। 100 121, तो 100 मूलधन है, 100 की वैल्यू आपको दी गई है 18,000, 1 की वैल्यू जो हो जाएगी 180 हो जाएगी। और सवाल में कह रहा है ब्याज बताइए, तो ब्याज कई है अंतर 121, 121 का पूरा कर दीजिए, आ जाएगी करेक्ट आंसर। 0, 18 का नाम 18, हासिल 1, 18 2 36 37 हासिल 3, 18 3 21। ओहो, मैं क्यों मिश्रधन निकाल दिया? यहाँ तो ब्याज पूछा है, तो मेरे भाई आप गुणा करेंगे कितने का? 21 का। तो 0, 18 का नाम 18, हासिल 1, 18 36 से 37, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 37 80। तो आप यहाँ की बात को समझ पाए होंगे कि हाँ सर मैं कन्फर्म समझ पा रहा हूँ कि अर्धवार्षिक रहेगा तो मैं रेट को आधा कर दूंगा और टाइम को क्या कर दूंगा? 2 गुना कर दूंगा। फिर सवाल जैसे आप पिछले बताए थे वैसे सवाल को हम हल कर देंगे। ठीक है, अब मेरे भाई फाइनल रेट से भी सवाल को आप बना सकते हैं। फाइनल रेट से भी यही सवाल, जैसे ही रेट आप आधा किए, टाइम 2 गुना किए, तो 10%, और टाइम 2 बार जैसे ही हुआ आप समझ गए होंगे 10 10 20 21।
तो 21% ब्याज मिला है, तो 18,000 का 21% निकाल देंगे। 10% 2 साल का फाइनल रेट आपको याद भी हो गया होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 21 128 12 हो जाएगा 21 और 21 हाँ, तो आप जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे आपका आएगा कितना 3780। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फाइनल रेट भी हम लगा सकते हैं और गैर फाइनल रेट से भी सवाल को बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है। अर्धवार्षिक का एक कॉन्सेप्ट होगा, अर्धवार्षिक का ही सवाल आपको मैं 2-4 करा रहा हूँ जिससे अर्धवार्षिक की समस्या क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। मेरे भाई सवाल में दिया है कहीं अर्धवार्षिक, हाँ ये दिया गया है अर्धवार्षिक। एग्जाम में गलती नहीं करना, अर्धवार्षिक को अर्धवार्षिक ध्यान से देख लेना, नहीं तो तुम वार्षिक को बना दो। अर्धवार्षिक दिया गया है तो मेरे भाई 4% कितना हो जाएगा, 2%। सर यहाँ लिख दीजिए 2%, ऐसे लिख लेना एग्जाम में 2% हो जाएगा। और टाइम 1 वर्ष है तो कितना हो जाएगा, टाइम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रेट भी मिल गया, टाइम भी मिल गया, फाइनल रेट भी मिल गया 4.2% का फाइनल रेट कितना 4.04। 2% का फाइनल रेट कितना 4.04। लेकिन अभी फाइनल रेट पे ना बना के अभी मैं फ्रैक्शन पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2% का फ्रैक्शन ले लो, 2% का फ्रैक्शन आएगा 1/50। ठीक है, कैसे आएगा, 2 गुणे 1/100 लगाओगे तो 1/50 आ जाएगा। तो मेरे भाई 50 से कितना हो गया, 51 हो गया, फिर 50 से कितना हो गया, 51 हो गया। ऐसा कितनी बार हुआ, तो आप कहेंगे ऐसा एक बार हुआ। ठीक है, ये मेरे भाई 2500 हो गया और ये आपका 2601 हो गया, 2601 हो गया। 51 का स्क्वायर कितना होता है, तो 51 का स्क्वायर 2601 होता है, 101 ब्याज मिल गया। तो अब मेरे भाई ये देखो, अब इस सवाल में दिया क्या गया है, तो सवाल में देखिए 25,000 रुपया क्या है, मूलधन दिया गया है। 25,000 रुपया क्या दिया गया है, मूलधन। तो 2500 की वैल्यू जो है वो 25,000 दी गई है। 2500 से 2500 कट गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। आपको 2601 का मान चाहिए ब्याज, तो 2601 का गुणा करोगे तो 26,010 आ जाएगा, 26,010 आपका करेक्ट आंसर। बताइए क्या इससे सरल भी सवाल लगाने का आप कहीं तरीका पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? तो मेरे भाई ये यूनिक है, इसी तरीके से आप सवाल को क्या बनेंगे। अभी अर्धवार्षिक से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अर्धवार्षिक का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। फिर सवाल पुराने टाइप का हो गया, ये तो एक प्रैक्टिस हो गया। मुश्किल से 15 मिनट का ही चैप्टर था, एक सवाल का, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। करत करत अभ्यास जड़मत होशियार, अभ्यास करना बहुत जरूरी है मेरे भाई, इसीलिए मैं आपको सवाल इतने करवा रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन से इसका ऑप्शन गायब हो गया है। ठीक, कोई बात नहीं, बिना ऑप्शन के कर देते हैं। ऑप्शन अगर गायब हो गया है कोई बात नहीं, बिना ऑप्शन पे हल हो जाएगा, उत्तर तो मिल ही जाएगा। क्या तुम भी अर्धवार्षिक हो? अर्धवार्षिक का सवाल नहीं है, वार्षिक का है, इसका ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये स्टूडेंट के लिए छोड़ा जा रहा है। एज ए स्टूडेंट ऑफ सॉल्व करके हमें बताएंगे, इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से एक धनराशि 3 वर्षों के, अर्धवार्षिक का भी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप, अर्धवार्षिक का सवाल आगे मिलेगा। एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 12.5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई। धनराशि का वर्तमान मूल्य अर्थात 3 वर्ष बाद का मूल्य, मतलब है कि यहाँ साफ लिख दिया 3 वर्ष बाद का मूल्य, मतलब मिश्र धन 13,851 रुपया है। तो कितनी राशि उधार दी गई थी? बेहतर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब मेरे भाई इस बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। 12.5% का फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होगा। परसेंटेज के हमारे वीडियो में इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। परसेंटेज में हमने इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। फ्रैक्शन निकालना
यहाँ भी आप इस फ्रैक्शंस को निकाल लीजिएगा। अब मेरे भाई 8 से कितना हुआ, 9 हुआ, 8 से कितना हुआ, 9 हुआ, 8 से कितना हुआ, 9। सर 3 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये धनराशि कितने वर्षों के लिए दी गई है, 3 वर्षों के लिए। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अब ये 8 अठे 64 अठे 512 है और ये 9 गुणे 9 गुणे है। अब मेरे भाई गुणा करोगे क्यों, है तो काटना ही पटना। इस बात को बहुत ध्यान से समझो। एग्जाम में अगर थोड़े अटपटे वैल्यू आ जाए ना तो इसको बुरा बुरा मत करिए। मतलब मान लीजिए बुरा होता है, मुझे तो याद है 512 होता है, 729 होता है, ठीक है। लेकिन आपको उतनी बड़ी वैल्यू मिश्रण को काटना है, 729 से काटने में दिक्कत होगी, तो आप उसको चाहें तो 9 गुणे 9 गुणे 9 से ही रख के मान सकते हैं। 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 की वैल्यू दी गई है 13,851। तो भाई चाहे 729 को चाहिए लिखो, बात एक है। काटो इसको, 9 का 9 9 4 हो जाएगा, 9 5 45, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 3 27, 9 9 81, 1 9, फिर 1 9 से काटो, 9 का 9 9 6 हो जाएगा, 9 7 63, 9 का 9 9, फिर 9 से काटो, 9 का 9 9 9 9 81, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 1 की वैल्यू तो 19 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 19 आ गई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इसमें बहुत कैलकुलेशन करवा दिया। अब 729 की वैल्यू चाहिए तो 729 का गुणा कर देंगे, है ना। ओ 729। अब आपको मूलधन चाहिए, तो मूलधन आपका कितना है मेरे भाई, मूलधन आपका ये है ना 512। ये वाली राशि मूलधन है, मिश्रण है। 512 चाहिए तो 512 का गुणा कर देंगे। 9 दूना 18, लास्ट में 18 कई जगह है, तो 19 दूना 38 हासिल 3, 19 गुना 19 3 22 हासिल 2, 19 पचे 95 2 97। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 97 28 आ जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस में क्या करवाए, कैलकुलेशन करवा दिए, है ना। तो ये आप याद रखिए, ये मेथड से इस सवाल को बनाने में बहुत आसानी है। यहाँ डीपी कांस्टेबल ने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने आपसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाया, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी भाई। ये आपका अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए आपका कैसा है, अर्धवार्षिक का। कैसा है, अर्धवार्षिक। और अर्धवार्षिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हमने आपको बताया है, तो जल्दी से आप सॉल्व करें और करेक्ट आंसर बताएं। एक बैंक से 10,000 रुपए की राशि 6% प्रतिवर्ष की दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की गई। 1.5 साल बाद कितना धन लौटाना होगा। तो मेरे भाई 1.5 साल बाद कह रहा है कितना धन लौटाना होगा, और 6% 1 साल का ब्याज दे रहा है। लेकिन अर्धवार्षिक हो जाएगा तो अर्धवार्षिक में टाइम कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो 1.5 किसका काम करेगा, 1.5 आपका काम करेगा 3 साल का। तो मेरे भाई आपका रेट हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे सर 6 है तो 3 हो जाएगा, और टाइम जो है वो 3 साल हो जाएगा, 3 ईयर। और इसी पे सारा काम करना है। अब मेरे भाई 3% है, 3% का कोई फ्रैक्शन तो होता नहीं। 3 से आपका 3/100 होगा, 100 से 103, 100 से 103, 100 से 103। लंबा चौड़ा कैलकुलेशन। अब 1 लिख के 6 जीरो देख के ही लग रहा है बहुत लंबा खींच रहा है। क्या हो रहा है, बहुत लंबा। और यहाँ 103 का जो है गुणा करने में भी हमें क्या होगी, काफ़ी तकलीफें होंगी, है ना। अब जो आपको मैं दूसरा मेथड बताया हूँ एसएससी सीएचएसएल के सवाल के लिए, वो मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में इतना कर रहे हैं तो क्या सर इतना करके हमें छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए मेरे भाई। क्या करना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, और फाइनल रेट का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। अब सर जरा फाइनल रेट, इसको भी इतना करके आपको इसलिए दिखाया क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत से स्थानों पर फाइनल रेट बेहतर होता है और बहुत से स्थानों पर ये मेथड बेहतर होता है। ये अभ्यास करने से अपने आप आ जाता है, और अगर अभ्यास करने से अपने आप नहीं आएगा तो इस स्थिति में ले जाने के बाद बुरा मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा। और मैं एक यूनिक तरीका बता रहा हूँ आपको, जिससे सवाल आपका बहुत जल्दी क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, है ना। अब देखिए क्या है यूनिक तरीका।
1.5 साल बाद कितना लौटाना होगा? 9.3% का 9.27 10,000 रुपये की राशि से कुछ भी वापसी की गई। इसके ऑप्शन तो कुछ मैच नहीं कर रहे हैं, ये ऑप्शन डिस्ट्रैक्ट हो गया है, ये इस सवाल का ऑप्शन नहीं है, ये कहीं दूसरे का दूसरे में आ गया है, इसको आप गलत काट के रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि 9-10 से इसका कैलकुलेशन भी लंबा खींचा और 9.27 होता है, 10% 1,000 के आसपास उत्तर आना चाहिए, जो नहीं दिया गया है ना। अच्छा, इस सवाल का ऑप्शन था, ठीक है, उस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं था, इसका ऑप्शन था, इसीलिए वहां पे उत्तर नहीं आया, ये ऑप्शन यहाँ का रखना था, ठीक है। टाइपिंग में अंडर मिस्टेक हुई है, तो ये ध्यान दीजिए। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधार करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। 10% 3 साल, तो 10% का फ्रैक्शन है 10 से 11 और 10 से 11 बना दिए, 1,000 से बन जाता है आपका 1331। अब मेरे भाई आपको ब्याज दिया गया है, क्या दिया गया है? ब्याज। तो ब्याज यहाँ कितना है? तो आप कहेंगे सर 331 है, तो 331 यहाँ ब्याज है, 331 की मान दिया गया है 1324। तो अब इसको 4 बार काटेंगे, तो 3 चौका 12, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, और 1,000 का गुणा कर देंगे। 1,000 का गुणा क्यों? क्योंकि 1,000 आपका क्या है? मूलधन है। 1,000 का गुणा करोगे मेरे भाई तो आपका आ जाएगा कितना? 4,000, ठीक है। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 4,000। पिछले सवाल में जो मिस्टेक हुआ है वो यहाँ की चीजें वहां रख दी गई है, ठीक है, तो इस तरीके से गड़बड़ी हुई है ऑप्शन में, तो ये इसका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है 4,000। ये क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और एसएससी सेशन ने पूछा, जो सवाल में कमी आई, चाहते आप पुलिस के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाए, इसलिए पुलिस के सवालों की संख्या कम थी, तो मैं उस टाइप के एसएससी के भी सवाल ला दिया हूँ, क्योंकि बोर्ड कहाँ से सवाल उठा दे इसका कोई पता नहीं है। तो 10% रेट है, 1 साल का है, लेकिन अर्धवार्षिक है। अब मेरे भाई अगर अर्धवार्षिक है तो आप रेट को क्या करेंगे? रेट को आधा करेंगे, तो 10% को बदल देंगे 5% में, और टाइम जो आपको दिया गया 1 साल का उसको बदल देंगे कितने साल में? 2 साल में, 2 बार में, है ना। अब आ जाइए, लगाइए, 20 से कितना? 21, 5% का फ्रैक्शन ले लेंगे ना मेरे भाई, 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, तो 20 से 21 कितनी बार? 2 बार, 20 साल में 400, 21 एक साल में 441 हो जाएगा। 400 से कितना हो गया मेरे भाई? 441 हो गया। और 400 से अगर 441 हो गया तो 400 की वैल्यू आपको दी गई है कितना? 8,000। तो 2 0 से 2 0, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है देखिए ध्यान से, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप देख पा रहे हैं कि 41 है, कितना है? 41 का गुणा कर दो, 0 2 2 2 8, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 820 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत आसानी से चीजों को क्या किया जा सकता है? सॉल्व किया जा सकता है ना। तो बड़े ही अच्छे से आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाते? सॉल्व कर पाते। आज बहुत हवा भी चल रहा है, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी 8 माह का दे रखा है। कितने माह का दे रखा है? 8 माह का दे रखा है। 62,500 रुपए की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि, हाँ, अर्धवार्षिक के अलावा मेरे भाई 8 माह, 5 माह, इस तरीके से भी बातें पेपर में की जाती हैं। पुलिस में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे,
नहीं आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। 2019 के बाद आपको 24 में पेपर हो रहा है। मेरे भाई क्वेश्चंस के मॉडरेट हो रहे हैं, इसलिए मैंने 8 मार्क के क्वेश्चन एसएससी से ला के रख दिए हैं। 62,500 रुपये की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी माह का मामला दिया है तो कैसे हम इस मतलब को समझेंगे, ध्यान से इसको समझिए आप, ध्यान से देखिए। 8 माह इसकी बात की जा रही है। 8 माह मतलब जो ब्याज होता है वो 8 माह में लिया जाता है, और 2 साल अगर ये माह में लिया जा रहा है तो जरा ये जो साल दिया जाता है उसको देखिए कि 2 साल में कितने माह होते हैं। तो मेरे भाई 2 साल, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में कितने महीने होंगे, तो आप कहेंगे 2 साल में जो है 24 महीने होंगे। 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 2 साल में कितने महीने होंगे, 24 महीने। तो अब आप ये समझ पाए होंगे 8 महीने में अगर ब्याज दिया जाएगा तो 24 महीने में कई 8 महीने आएगा, 8 दूना 16 तिरिक 24, 3 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 3 बार। तो टाइम जो होगा वो 3 टाइम हो जाएगा। अब मेरे भाई रेट भी समझिए, रेट को भी समझना होगा। तो ये तो आप महीना समझ पाए कि 8 महीने में लेगा तो 24 महीने में कई बार लेगा। तो ऐसे टाइम निकालना होगा जब माह में दिया रहेगा 5 माह का दिया रहेगा, और 15 दिया रहेगा 15 महीने में, तो 5 दिया 15, 6 महीने 24 महीने दिया रहेगा, 6 चौका 24। तो ये मेरे भाई 8 महीने में 8 तिरिक 24, 3 बार लगेगा। अब समझो ये 12% रेट कहाँ से निकालेंगे सर, रेट ध्यान से देखिए आप। अब सवाल में दिया 12% वार्षिक, मतलब 12 जो परसेंट दिया गया है वार्षिक है, मतलब 12 माह का। 12% 12 माह का, तो 1 माह का कितना, 1%। लेकिन कितने माह में बात कर रहा है, तो मेरे भाई 8 माह में बात कर रहा है। कितने माह में बात कर रहा है, 8 माह में बात कर रहा है। तो आप बोले क्या करेंगे, 8। तो 8 महीने का रेट कितना हो जाएगा, 8%। तो रेट काम करेगा 8%। ठीक है, रेट काम करेगा 8% और टाइम होगा कितना, 12। वो टाइम 3 साल होगा। अब 8% 3 साल के लिए आपको काम थोड़ा सा बढ़ गया है। 8% 3 साल के लिए क्या करेंगे, अब आपके पास एक विकल्प ये है कि 8% 3 साल का फाइनल रेट लगाइए, है ना, या दूसरा विकल्प आपके को, अच्छा विकल्प तो गया ही है, रेट 8% और टाइम 3। 8% का फ्रैक्शन अगर आप ले रहे होंगे तो 8% का फ्रैक्शन आपको बन रहा होगा 2/25। अब 3 बार 25 से 27 लगाना होगा, काफ़ी काम होगा, है ना। 3 बार क्या करना होगा आपको, 25 से 27, फिर 25 से 27। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन मैं ला दिया हूँ 25 से 27। ये हो जाएगा 3125। 25 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 3125। और 27 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27 का 27 में करिए, 27 से सब में कितना होगा, 729। 729 729 का 27 में करेंगे तो काफी काम आ गया है ना। 7 9 63 हासिल 6, 7 दूना 14 26 हासिल 2, 49 2 51, दोनों 18 के 8 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 7 14, ये आ गया 3 8 6 5 9 और ये 19,683। और ये भी गलत लिख दिए हैं तब 25% में 625, तो ये हो जाता है 15,625। अब मेरे भाई आप देख रहे हैं कि हमसे ब्याज पूछा है तो ब्याज कितना मिला है, इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब अगर इसमें से इसको आप घटाएंगे तो 19,683 में से 15,625 क्या करना होगा, घटाना होगा। 13 में से 5 गया 8, और 7 में से 2 गया 5, और 15 में से 9, 8 में से 5 गया 3, तो आ जाएगा 39,58 घटाने पे आ गया। ये क्या है मेरे भाई, ब्याज है। आप देख रहे हैं एक तो बहुत घटाना पड़ गया और लंबा लंबा खींच गया है ना। लेकिन मैं अभी आपको इसका एक
और कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें इतना ज़्यादा नहीं खींचेगा। एक कॉन्सेप्ट और मैं चर्चा करूंगा, जब कभी ये लगेगा हम बुरा फंस रहे हैं तो उससे निकालने का एक अचूक वाड़ मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस पर गए हैं तो कर भी लेते हैं, है ना। 15,625 की वैल्यू आपको दी गई है 62,500। मेरे ख्याल से कट जाना चाहिए 15 चौका 60 और हाँ कितनी बार जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 4। इतना बड़ा कैसे काट दिए सर, बस काट दिए। ठीक है, अब आपको गुणा करना है, 3000 ब्याज 3,958 है तो गुणा करेंगे। 4 × 32, हाथ से 3, 4 × 20, 3 23, हाथ से 2, 4 × 36, 2 38, हाथ से 3, 12 3, 4 × 32, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इतना लंबा चौड़ा खींचा, इसका विकल्प बताइए सर। इसका विकल्प आप ध्यान से समझें, किस विकल्प से हम इसको करें कि हम इससे बच जाएं। तो मेरे भाई अगर 3 साल का सवाल आता है तो आप एक रेशियो याद रखिए, 3 3 1। क्या रेशियो याद रखना है, 3 3 1 का रेशियो याद रखना है। सर ये रेशियो का नया क्या झमेला ला दिए। हाँ, अगर क्वेश्चंस कभी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, बहुत ज़्यादा गुणा भाग ले, तो रेशियो मेथड उत्तर भारत में कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सवाल से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, आइए याद रखिए बस 3 3 1। ठीक है, रेट आपका कितने परसेंट था, 8% था। तो 62,500 का पहले 8% निकाल दीजिए। 8% मतलब 2/25, तो 25 पैसा में 625, 25 पैसा में 625, तो 25 पैसा में ये 2500 होगा, 2500 दूना 5000, ये हो जाएगा 5000। फिर इसका 2/25 निकाल दीजिए। 25 दूना 50, 200, 200 दूना 400। फिर इसका 2/25 निकाल दीजिए। 25 दाम 250, 16 16 दूना 32 हो जाएगा। अब आप करिए क्या, देखिए उससे बहुत यूनिक है, 3 3 1, 500 तिया 15,000, 400 तिया 1200 प्लस 32 का नाम 32, 15,000 में 1232 जोड़ दीजिए तो 16,000 हो जाएगा, 16,232। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 16,232। सर ये तो बहुत बेहतर है उससे, बिल्कुल। 3 साल के सवाल में अगर मूलधन दिया रहे, रेट दिया रहे, तो आप रेशियो मेथड से भी सवाल को बहुत जल्दी से लगा सकते हैं, जो अन्य सारे मेथड से बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है। एसएससी इस पैटर्न पे भी बात कर लेता है, आपके एग्जाम में भी इस पैटर्न पे सवाल आ सकता है, तो आप इस तरीके से सवाल को क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। ये सवाल है, एक सवाल लंबा चौड़ा मुझे दिख रहा है। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक की जाए, अच्छा 5 महीने में लिया जाए, और तो प्रतिवर्ष 15% इतने, ये महीने में ले रहा है, ये कितना महीना है जरा देख लीजिए। तो 4 1 5/4 है, 5/4 का मतलब 12 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 3 बचे 15 महीना। कितना महीना, महीना में बदलने के लिए मेरे भाई, हाँ ये कॉन्सेप्ट जानते रहिए, महीना में बदलने के लिए जो है 12 से गुणा भी किया जाता है। सब बहुत बेसिक बातें हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 5 महीने में लेंगे तो 15 महीने में कितनी बार लेंगे, 3 बार लेंगे, तो जो टाइम हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। अब जरा रेट को ध्यान से समझते हैं। रेट 1 साल का 15 है, ध्यान से देखिए, रेट 12 महीने का 15 है, 1 साल मतलब 12 महीने का। सर महीने में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको जरूरत है महीने में। 1 का मान हो गया 15/12 और आपको चाहिए 5 का। ठीक है, तो 3 चौका 12, 3 बचे 15, ये आ गया कितना, 25/4%। क्या करेंगे 25/4% को लेके, है ना। तो इससे अच्छा है 25/4% को ना लेकर हम जो है इसको फ्रैक्शन में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं, सीधा फ्रैक्शन में, या यहाँ ले लेंगे 25/4% आया, तो देख रहे हैं इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 25/400 हो जाएगा।
तो काटेंगे तो आएगा ये 1/16। कितना आ जाएगा? 1/16। 3 बार लगाना है 1/16। तब कौन सा रूल लगाना चाहिए? आप देख रहे हैं 16 से 17, 16 से 17, 16 से 17 गुणा करने में बहुत दिक्कत होगी। ना तो 16 का क्यूब याद है ना तो 17 का। बहुत से मास्टर आपको बताएंगे 20 तक का क्यूब याद रखिए, क्योंकि उनको रेशियो नहीं आता है, इसलिए वो आपको बता रहे हैं। कुछ मत याद रखिए। आइए ध्यान से देखिए, 8,192 रुपया है। इस पे लगाइए कितना? 1/16। 16 पंचे 80, 16 का नाम 16 दूना 32, 16 3 48, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 3 3 1 लगा दीजिए, आ जाएगा अपना रेशियो। 3 3 1 है ना। 512 तिया 1536, 32 तिया 96 और 2 1 9 6 6 12 2 14 85 ले। अब क्या जरूरत है? 1634। करेक्ट आंसर कितना आ गया? 1634। तो आप देख रहे हैं कि रेशियो मेथड इन दोनों सवालों के लिए एक अचूक वार है, जो इस मेथड से अच्छा कोई और मेथड नहीं हो सकता। तो आप इसको याद रखिए, ये अपना ब्रह्मास्त्र तरीका याद रखिए। जब फंसिए तो ये तरीका लगा दीजिए। या जो परमानेंट स्टूडेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हमसे पढ़े हुए हैं 3 4 महीने, उन्हें मैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया हूँ तो उन्हें मैंने हर सवाल पर रेशियो लगाना सिखाया हूँ, और वो हर एक स्टूडेंट से बहुत कम समय में, शायद 5-7 सेकंड में फाइनल रेट और रेशियो मेथड से सवाल को कर जाते होंगे। अभी आपका एग्जाम टाइम चल रहा है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको मैं 2 सवाल के लिए कॉन्सेप्ट बताया हूँ। बाकी सवालों के लिए वो सब कॉन्सेप्ट यूज करिए आप। आइए अंतर का क्वेश्चन है। अंतर के क्वेश्चंस के लिए मेरे भाई आपका ये जो होता है 20% है, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में घूस नहीं चलेगा। वैसे ही अंतर के क्वेश्चंस में आपका वो रूल जो होता है वो यूज नहीं होगा। सबसे पहले अपने दिमाग में बसा लीजिए, अंतर के क्वेश्चंस में वो रूल यूज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है? होगा, होगा, लेकिन मैं कराऊंगा नहीं। मैं अंतर के क्वेश्चंस के लिए फाइनल रेट यूज करवाऊंगा। बाकी उस कॉन्सेप्ट में भी अंतर का सवाल कर सकते हैं। सर बता दीजिए अभी, क्योंकि कॉन्सेप्ट खुद मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा फंस जाएगा। ठीक है? ध्यान से देखिए, 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपया है। धनराशि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, जब हमारे पास बहुत छोटा हथियार हो और हमारा काम उसे चल जाए तो बड़ा यूज करने की क्या जरूरत है ना? सही बात है, सही बात है। तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं अंतर का, यूं यूं चुटकियों में सवाल लगा देंगे। देखिए मेरे भाई, जब भी अंतर का सवाल है ना CI का, आप सीधा x y अपन लगा दीजिए, बस ये अंतर है। अंतर क्या है? अंतर बराबर x y अपन। अंतर का कोई भी क्वेश्चन आए आप सीधा x y अपन 100 लगाइए। ठीक है? अब अर्धवार्षिक हो तो रेट आधा करके लगाइए। बस इतनी सी बात याद रखिए, सवाल यूं हुआ कर देंगे। अभी देखिए 20% क्या है? 20%। एक कब लगाएंगे अंतर के लिए? 2 वर्ष के लिए। कब लगाएंगे? 2 वर्ष के लिए। सर 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे? बता रहा हूं, सब्र करो। 2 वर्ष के लिए 20% रेट है, तो यहां मेरे भाई रख दो 20 गुणे 20/100। अंतर कितना आया? 2 दूना 4। अंतर कितना आया? 4%। रख लो। अगर 10% दिया गया तो 10 गुणे 10/100 1 आ जाता।
अगर यहाँ 30 दिया होता 30 गुणे 30/100, 2 जीरो कट जाते, 3 3 का 9 आ जाता। 40 दिया होता 40 गुणे 40/100, 2 जीरो कट जाता, 4 का 16 आ जाता। 50 दिया गया था 50 गुणे 50, 5 50 25 आ जाता। कितना आसान है बताओ? हाँ सब बहुत आसान है, मजा आएगा। देखो 4%, ये अंतर है। यहाँ अंतर कितना दिया है? अंतर 80 रुपये है। यहाँ अंतर कितना है? 80 रुपये। यहाँ अंतर कहीं है 4, तो 4 की वैल्यू 80 है। 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू कितना? 20। अब मैं बताया फाइनल रेट के समय हमारा सब कुछ 100 होता है, मूलधन कई होता है 100। इसको 100 बनाने के लिए 2 जीरो चिपका दो, यूं 2 जीरो चिपका दो, बराबर कितना? समझ पाए हैं बात को? हाँ सर समझ गए। अंतर के क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे? 2 साल के लिए XY/100 लगाओगे, ठीक है? सीधा XY/100 पे आप क्या कर देंगे? 2 साल के लिए, और XY/100 से सीधा एक रेट आएगा अंतर का, उसके बराबर मान लेंगे। 1 की वैल्यू निकलेगा, मूलधन पूछेगा, 100 का गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा, ठीक है? बहुत आसान है सर निकालना, बिल्कुल। आइए अगले सवाल। एक निश्चित राशि पर 10%, अच्छा एक सेकंड, यहाँ अंतर के सवाल को बताने का एक और तरीका बता दे रहे हैं। नहीं तो आप कहेंगे सर एक ही तरीका क्यों बताए? 20% मतलब 5 से कितना हुआ? 5 से कितना हुआ? 25 से कितना हुआ? जानना आपको? नहीं तो कहेंगे सर इस तरीके से आप अभी कह रहे थे, मार रहे थे, बता देंगे बताए नहीं, ठीक बता दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? देखो मेरे भाई 5 से कहीं हुआ 6, मतलब 5 रुपए अगर मूलधन रहा होगा तो हमको ब्याज क्या रुपया मिला? 1 रुपया, 1 साल में। 2 साल में देखिए 2 साल दिया है, 1 साल का 5 से कहीं हुआ 6, 1 साल में 1 रुपया मिला, तो 2 साल में 2 रुपया, मतलब 5 रुपया पर हमको जो ब्याज है वो 2 रुपया मिल रहा है। 5 रुपये में ब्याज क्या रुपया मिल रहा है? 2 रुपया, है ना? ये भाई 5 से आप कहेंगे सर 6 एक ही हुआ, लेकिन 2 साल का मुद्दा है ना, तो 2 साल में 2 रुपया मिला है, तो 5 से 2 रुपया, 5 रुपया में 2 रुपया मिला है। कौन सा ब्याज? SI, साधारण ब्याज, है ना? और साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, तो 5 रुपया पे 2 रुपया, तो 5 पचम 25, 25 रुपये पे रुपया 10 रुपया, 25 रुपये पे रुपये 10 रुपये। भाई 5 रुपये पे साधारण ब्याज 2 रुपया, तो 5 पचम 25, 25 रुपये पे कई रुपया? 10 रुपये। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज 11 रुपये, 25 11 36, चक्रवृद्धि ब्याज 11 रुपया, साधारण ब्याज 10 रुपया, अंतर के रुपये का। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है ना 80, अंतर 1 का है, तो अंतर कितने का है? 1 का। 1 का मान कितना है? 80। और कह रहा है कि धन बताइए, धन कई है, मूलधन कई है? 25, 25 का गुणा कर दो, 25 8। अरे सर मजा आ गया, एक कॉन्सेप्ट तो मजा आ गया। XY/100 पे नहीं लगाया, आप इसी कॉन्सेप्ट से सवाल को धुआ कर दिए। कर दूंगा भाई, दूंगा क्यों नहीं करूँगा, इस कॉन्सेप्ट से सवाल को लगा सकते थे। CISI के डिफरेंस का दूसरा सवाल है, 3 साल का बहुत फेमस सवाल है, हर साल आता है। एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए दी गई। CISI का अंतर जो है वो 93 है। CISI का अंतर कितना है? 93 रुपया है। तो आपको बताना है कि जो है राशि क्या कीजिए, ठीक है? अब क्या करेंगे, किस कॉन्सेप्ट से बताएंगे सर आप? ठीक है, मैं तो सबसे पहले आपको फाइनल रेट से बता रहा हूँ। किस रेट से? फाइनल रेट से। फाइनल रेट ये कह रहा है, अभी मैं आपको याद करवाया था 10% 3 साल का जब फाइनल रेट होता है मेरे भाई,
वो होता है 33.1। कितना होता है? 33.1 होता है। लेकिन सर हमको उससे क्या मतलब, हमको अंतर का रेट बताइए, ठीक है? अंतर के लिए समझो, अंतर के लिए आप लगाएंगे a³ 3a², यही तो बताए थे सर वहाँ, लेकिन वहाँ 3a भी था, यहाँ नहीं है। और रेट कितना है अंतर के लिए? अंतर कितने साल का? 3 साल का। 3 साल के अंतर के लिए मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट यूज करो। 10 धामा 100 धामा 1000 2 जीरो, 10 धामा 100 300 और 1 हासिल, तो नहीं 10 हासिल, तो कितना हो जाएगा? 310। 1000 से 10 हासिल हो गया, 10 धामा 100 300, 310, 310 ये हो गया 3 सर। दशमलव यहाँ क्यों लगा दिए भाई? 10 धामा 100 धामा 1000, 1000 में 2 जीरो उतार दिए, 10 बचा, 10 दामा 100 300, 310 हुआ, तो लिखना तो 2 ये अंक है 10, एक अंक इधर चला गया तो आ गया 3.1। 3.1 की वैल्यू दी गई है कितना? 93। यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ जीरो लगा दोगे, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ क्या करोगे? जीरो लगा दोगे। 31 तिया 93, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 30। मूलधन कितना होता है? 100, गुणे 100 का गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा? 3000। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3000। तो आप देख रहे हैं कि बड़े आसानी तरीके से इसी फार्मूले से हम अंतर को निकाल सकते हैं। 3 साल का, वैसे एग्जाम में आपके 2 ही साल का आता है, लेकिन मैं करवाऊंगा, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा। एग्जाम में सारे क्वेश्चन मेरे ही फंसेंगे, है ना? 33.1 बना लीजिए। अब सर इस तरीके से थोड़ा हटिए, उस तरीके से भी हमें बताइए, ठीक है? मैंने कहा कि 2 ही तरीके से मैं पूरा कंपाउंड खत्म कर दूंगा, तो खत्म कर दूंगा। चाहते तो हम इसी एक तरीके से करते, लेकिन 2 तरीका बता रहा हूँ। 10 से कितना हुआ? 10 से कितना हुआ? 11। 10 से कितना हुआ? 11। मेरे भाई 1000 से कितना हो गया? 1331। 1000 से कितना हो गया? 1331 हो गया। अगर 1000 से 1331 हो गया, तो अब आप ध्यान से समझें कि हम जरा देखेंगे कि यहाँ हमें जो CI मिली हुई है वो 331 मिली हुई है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन जरा हम देखेंगे हमें साधारण ब्याज कितना मिला है। तो मेरे भाई 1 रुपया मिलता है। कै रुपया मिलता है? 1 रुपया 1 साल में। 1 रुपया मिलता है 1 साल में, लेकिन साल तो 3 है, तो रुपया कितने मिलेंगे हमें? 3 रुपया मिलेगा। ये बात आप समझ गए? हाँ सर समझ। मतलब ये है कि 10 रुपया पर हमको 3 रुपया मिलेगा, लेकिन हमारे पास 10 रुपया नहीं है, 1000 रुपया है। तो 10 रुपया पर 3 रुपया, यहाँ जरा इस बात को समझ लीजिए। 10 रुपया पर 3 रुपया, लेकिन पैसा तो 1000 है, तो 2 जीरो और ज़्यादा है, तो 2 जीरो और ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये है कि हमको जो मिलेगा SI वो कितना मिलेगा? 300 मिलेगा। SI कितना मिलेगा? 300। और CI 331 मिलेगी, SI कितना मिलेगा? 300। तो अंतर कितना? 31। 31 की वैल्यू कितना? 93। 1 की वैल्यू कितना? 3। 1 की वैल्यू हो गई 3। तो अब आपको कह रहा है कि मूलधन कितना है? ये देखिए 1000 है, गुणे 1000 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3000। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप समझ पा रहे होंगे, तो इस कॉन्सेप्ट से भी और फाइनल रेट, दोनों कॉन्सेप्ट से मैंने सवाल को समझा दिया आपको अंतर का। ठीक है दोस्तों, आज आप आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका दिल्ली हेड कांस्टेबल ने पूछा है, 2022 में जो एग्जाम हुआ था कि CI SI के बीच का अंतर बताइए 3 साल का। 8% से 3 साल का अंतर पूछ रहे हैं। तो मेरे भाई अब 3 साल के अंतर के लिए हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो मैं आपको अभी बताया। कौन सा अंतर? 3 साल। 3 साल का आप देख रहे हैं, अगर 25 से 27 करेंगे तो काफ़ी आपको झेलना पड़ेगा, है ना? वो काम नहीं करना है झेलने वाला। DP कांस्टेबल जब भी पूछता है क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछता है, लेकिन हम कैलकुलेशन को कम कर दे रहे हैं। अंतर के लिए हम यूज क्या करेंगे? अंतर के लिए हम 1³ और 3a² यूज करेंगे। बस 10 मिनट लगा के आओ। सबसे पहले अंतर हम निकाल लेते हैं कितना अंतर होता है। अब मेरे भाई 8 में 64 थे 512, 8% 8 में 64 थे
512, तो हासिल 5 हो गया, 8 अठे 64, 64 तिया 192 और 192 और आपका हासिल 5 197, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1.9712 क्या हो जाएगा हमारा CISI का अंतर हो जाएगा। इतना परसेंट जो होगा वो क्या होगा CISI का अंतर होगा, समझ पाए ना। अभी 25 से 27 खींचते बहुत जाता, इसलिए अंतर निकालने का ये तरीका भी जानते रहिए, बार बार बता रहा हूँ, 1.9712 अंतर है। अब मेरे भाई इस बार अंतर दिया नहीं गया है, अगर अंतर दिया गया होता तब ना इसके बराबर मानते, इस बार अंतर पूछा गया है, तो 10,000 का इतना परसेंट निकाल दीजिए, 10,000 का 1.9712 निकालना क्या है, उत्तर दिख रहा है लेकिन निकाल दे रहा हूँ, 2 अंक बचा हुआ है, गुणा में 0.2 अंक खिसक जाएगा, 197.12, जैसे ही 1.9712 आया था आपको 19712 वाला आंसर मार देना था, है ना मेरे भाई, तुरंत मार देना था, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझा दिया। तो अंतर 3 साल के लिए यूज करिए और 2 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं बताया कि आप क्या यूज करिए, 2 साल के लिए XY/100, 2 साल के लिए XY/100 यूज करिए और 3 साल के लिए Q3², कोई भी अंतर का सवाल होगा धुआं धुआं कर देंगे आप, है ना। बहुत आ जाओ आगे, ये आपका अगला क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक में अंतर पूछ ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, अर्धवार्षिक में अंतर से क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, बहुत आसान होगा, अर्धवार्षिक का भी अंतर 5750 रुपए की एक वर्ष के 16% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित के बीच। अच्छा, अंतर यहाँ दो ही प्रकार का पूछ रहे हैं, देखिए कैसा अंतर पूछ रहे हैं मेरे भाई, ये भी ध्यान रखिए, अंतर कई बार डायरेक्ट पूछेंगे, कई बार ये कह रहे हैं वार्षिक रूप से और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित के बीच का अंतर, मतलब एक बार वार्षिक का ब्याज जो मिलेगा वो और एक बार अर्धवार्षिक का जो ब्याज मिलेगा वो, इन दोनों का अंतर आपसे पूछ रहे हैं। तो मेरे भाई वार्षिक में तो आप देख रहे हैं कि 16% मिलता ही है ना, वार्षिक 8% का फाइनल रेट कितना 16%, लेकिन अर्धवार्षिक में जब ये हो जाएगा तो 8% हो जाएगा। भाई वार्षिक मतलब एक साल में तो 16 मिलेगा ही, लेकिन अर्धवार्षिक अगर हो जाएगा तो रेट जो 16 है वो कितना काम करेगा 8, और 8% का फाइनल रेट जानते हैं 16.64% होता है, तो 16.64 मतलब अर्धवार्षिक होने में हमको 16.64 मिलेगा और वार्षिक रहने पर हमको कितना मिलेगा 16 मिलेगा। तो अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर 0.64 का अंतर है, तो निकाल दीजिए 5750 का 0.64%, 0.64 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, गुणा करिए 575 में 64 का गुणा होगा, 575 में 64 का गुणा होगा, 4 5 20 हासिल 2, 4 से 28 2 30 हासिल 3, 4 5 20 3 23, 6 5 30 हासिल 3, 6 से 42 3 45 हासिल 4, 30 4 34, ये आएगा 0 0 5 3 8 4 5 6 36,800, 36,800 आएगा, तो 36,800 में 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा, 36.8 हो जाएगा करेक्ट आंसर, पूरा करेंगे आपका आएगा कितना 36.8 आंसर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से आप CISI के डिफरेंस के इक्वेशंस को बना सकते हैं। यहाँ भी अंतर आपसे पूछ रहा है, कैसा अंतर पूछ रहा है ये देखिए ध्यान से, और सवाल का उत्तर सॉल्व करके जल्दी से लगाइए क्या होगा। 3660 रुपए पर 1.5 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताइए। अच्छा 10% है 1.5 साल, 10% है अर्धवार्षिक होगा तो 5 हो जाएगा, 10% अर्धवार्षिक होगा तो 5 और 1.5 साल का जो होगा तो 3 साल का काम करेगा, 5% 3 साल का CISI का जो डिफरेंस होगा लगाइए किससे, CISI का डिफरेंस A क्यूब 3A स्क्वायर से निकालिए, 5 5 25 125 5 5 25 या 75 1 76
कितना अंतर हो गया? 0.7625%। 0.7625% होगा। अब 3660 का यही निकालना होगा। 0.7625 0 से 0 कटेगा, है ना। अब गुणा करना पड़ेगा। निकटतम पूर्णांक में कह रहे हैं। हम निकटतम पूर्णांक में कैसे निकालेंगे? जुगाड़ बता रहे हैं, मारिए बोलिए। क्या हो गया? 0.7625 को 0.75 मान लीजिए। 0.75 मतलब 4/3/4। 4 में नहीं है 36, 4 का नाम 4, 2 4 5 20, है ना। और ये हो जाएगा आपका 5 3 से 15, 5 हासिल है, 3 का नाम 3 1, 4 3 9 27, 27.45 मिल रहा है। तो आप लगा देंगे कितना? 28। सर कहाँ से ये आप लगा दिए 3/4? 0.76 मान लो। 75 को हम भिन्न में 3/4 कहते हैं। इतना अंदर पूछ ले रहा है तो मेरे भाई कोई बात नहीं। या आप इसको जब नहीं दिमाग काम करेगा तो गुणा करिएगा, तो आपका आएगा 28 के समथिंग आपका आंसर मिलेगा। क्योंकि हम निकटतम पूर्णांक कहा था, निकटतम पूर्णांक लगेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में दशमलव का अच्छा ज्ञान हो तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए ये आपका अगला क्वेश्चन है। ये भी छमाही का ही क्वेश्चन है। और 1000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा हुआ है, तो यूपी कांस्टेबल भी इस सवाल को पूछ सकता है। तो अब मेरे भाई अर्धवार्षिक है, रेट 5% हो जाएगा, टाइम 3 टाइम हो जाएगा, और 5% 3 साल अगर आ गया तो A³ 3A² से अंतर निकलता है। 5 5 25, तो अंतर कितना परसेंट आ जाएगा? तो 5 5 25 125 हो जाएगा। और ये हो गया 76.7625। 10 जाएगा 0.7625 निकालेंगे, तो जहाँ 76.25 होगा वही उत्तर होगा। तो बिना निकाले आप निकाल लेंगे क्या? 76.25। भाई 10,000 2 जीरो कटेंगे, 2 दशमलव खिसक जाएगा, 76.25 आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं बहुत आसानी से आप CISI के डिफरेंस को भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगी। अंतर तो सर समझ गए हैं। लीजिए एक अंतर का सवाल और दे रखा है, ये अंतर कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, SSC GD का है। चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्षों में 18,000 रुपए पर जिस साधारण ब्याज के बीच का अंतर 720 रुपया था, प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या थी? ब्याज दर आपसे पूछ रहा है अंतर देकर, क्या दिक्कत है? देखो, अगर आप अभी तक आपको रेट दिया रहता था तो आप रेट से XY/100 या A³ 3A² लगाते थे। लेकिन आप तो कहेंगे सर यहाँ रेट तो दिया ही नहीं है। अगर रेट नहीं दिया है तो मैं कैसे लगाऊं? तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, रेट नहीं दिया गया है, आपको अंतर दिया गया है 720, ऊपर रख दीजिए। अगर रेट नहीं दिया रहेगा तो कैसे करेंगे? अंतर को ऊपर रख दीजिए और 18,000 को नीचे रख दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 18 चौका 72, कितना आया? 4%। अब आपको सवाल में दिया है कि ये अंतर जो है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का है। अंतर कितने साल का है? 2 वर्ष का है। और 2 वर्ष के लिए आपका रेट कितना आया? 4%। अब आप कहेंगे सर इसमें 4 नहीं है मेरे भाई, 2 साल के लिए आप क्या लगाते हैं? XY/100। तो अब आप इसमें से देखिए कि कौन 4 हमें दे सकता है। तो आप देखते हैं कि अगर 25 रखेंगे, 25 पैसा में 625 होगा, 6.25 होगा, ये तो गलत है। 15 रखेंगे, 15 में 225, तो आप यहाँ रखेंगे 2.25। लेकिन अगर यहाँ 20 रख देंगे तो देखिए 20 गुणे 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूना क्या आया? 4। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना है? 4, 20%। ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है? समझ पाए हैं? अगर रेट गिवन नहीं होगा अंतर में तो अंतर को ऊपर रख दीजिएगा, मूलधन को नीचे रख दीजिएगा,
आपका जो है रेट निकल के आ जाएगा। और उस सवाल में भी रेट निकालने का ये तरीका है जहां रेट पूछता है CISI के डिफरेंस में भी और डिफरेंस में नहीं भी। ठीक है, तो आप यहाँ समझ पाए, अगर रेट नहीं दिया रहेगा तो मूलधन को ऊपर रख देंगे, ब्याज को नीचे रख देंगे, तो बटे में गुणे 100 कर देंगे, फाइनल रेट आ जाएगा, देख लेंगे वो किसका रेट बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, 2 साल के लिए वही सेम टू सेम सवाल है, एक अंतर का आपको दिया गया है, जल्दी हमें बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 54,000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 साल की अवधि के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पर 1215 रुपया है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए कैसे आप इसका ब्याज दर बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं बताया मेरे भाई, अगर अंतर का सवाल है या रेट पूछा गया है, कोई भी सवाल रेट पूछा गया का सवाल है, तो आप जो है ब्याज को ऊपर रखिए 1215 और 54,000 को नीचे रख दीजिए, गुणे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब 2 साल में अपने आप निकल के आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 छक 54 हो गया, 9 का 9 3 बचा, 9 3 27, 9 बचे 45 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 बचे 15, ये आ गया आपका। काटेंगे 22 नहीं 2 हाँ, ये अंक यहाँ 0 बचा हुआ है, कि काटने के बाद आपका आ जाएगा 2.25। अब आप इसको देखिए कि XY पर 100 लगा के चेक करिए, तो आपको याद होगा 2.25 मतलब जहाँ 225 जिसका गुणा होता होगा वहीं आएगा भाई, जिसका 225 गुणा होगा वही तो 2.5 आएगा। तो 12 में 144 नहीं, 15 में 225, 2.25 चाहिए, तो 15% का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो CISI के डिफरेंस में मेरे भाई जहाँ पर अंतर आपको नहीं दिया रहेगा तो क्या आप उसे छोड़ देंगे, नहीं, ब्याज को ऊपर रखिएगा, मूलधन को नीचे रखिएगा, निकल के आ जाएगा। अगर 10.44 आता है तो 12 का है, 2.25 है, 1.44 आता है तो 12 का है, 2.25 आता है 15 का है, 4% आता है तो 20 गुणे 20 देख लेंगे, जैसे 1900 में 361 तो वहाँ 3.61 आएगा, 15 में 225 2.25 आएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को बहुत मिनिमम टाइम में हल कर पाएंगे, और अन्यथा फंस जाएंगे। अलग अलग लोग अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं, फंसा देते हैं आपको। DP कांस्टेबल देखिए, जितना आपको आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ कभी आप पढ़ नहीं पाएंगे किसी से, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है, इस पे आप थोड़ी सी मेहनत करिए। मैं तांडव चैनल के टेलीग्राम पे आपको CISI की सीट पड़ी हुई है, इतने कॉन्सेप्ट से 260 सवाल की सीट है, जम के लगाइए और टाइम है आपके पास, लगा के आप मास्टर बन जाएंगे। देखिए आपको यहाँ भी रेट पूछा है और CISI का अंतर दिया गया, अंतर ऊपर रख दीजिए और नीचे रख दीजिए क्या, मूलधन, और पूरे 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 8 से भाग देंगे तो 8 का नाम 8, 8 दूना 16, 2 बचेगा, 8 दूना 16, 8 पंचे 20, कितना परसेंट आ गया, 12.25%। अब आप देखिए कि इसमें कौन 12 है, कौन 12.25 देता है, तो 3.5 है, और ये 5.5 है, और ये 2.5 है, और ये 7.5 है। तो मेरे भाई हमको 1225 चाहिए, इसमें कौन 1225 है, 25 पैसा में 625 है, 35 पैसा में 1225 होता है, कितना होता है 35 पैसा में। और फिर ये नहीं जानते हो तो 50 से ज़्यादा है 2500 से ज़्यादा होगा, 75 से ज़्यादा है 4900 से ज़्यादा होगा, ये सब नहीं होंगे, 35 पैसा में होता है कितना 1200। इतना यूनिक कॉन्सेप्ट आप उत्तर भारत में नहीं सीख पाएंगे, मेरी गारंटी है। यहीं से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो ऊपर ब्याज को रख देंगे, नीचे मूलधन को काट देंगे, देख लेंगे किसका है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए, तो ये आपके वो सवाल हो गए मेरे भाई जिसमें आपको क्या होता है, रेट गिवन रहता है, जिसमें रेट दिए रहते हैं, चाहे वो CISI के डिफरेंस का हो, चाहे अर्धवार्षिक का हो, चाहे मूलधन ब्याज मिश्र धन का हो, वो सब मैंने करवा दिया हर टाइप के। कहीं से भी चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे इसके बाहर आप फंसेंगे नहीं। अब जरा हम गुणा वाले सवाल को समझते हैं कि गुणा के सवाल क्या कहता है, कैसे करवाता है।
एक ही सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनाऊंगा, एक ही सवाल से मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको जो है समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही सवाल से आप गुना वाला समझ लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज धनराशि 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में क्या हो जाता है, एक सवाल समझे ध्यान से, 2 गुना। 2 गुना मतलब एक रहता है तो 2 हो जाता है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। अब अगर 2 गुना हुआ फिर हमेशा 2 गुना होता रहेगा, तो 2 गुना 1 गुना 2, 2 गुना 4, ये जितना लाइन खींचिए उतना 3 है 4, फिर 4 गुना 8, 8 गुना पूछा है तो जोड़ लीजिए 3 साल 3 साल 3 साल, 9 साल में कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। एक ही सवाल से पूरी बात आपको समझा रहा हूँ। अगर यही पूछा होता 16 गुना तो आप 8 गुना 16, 3 साल और जोड़ देते 12 साल आ जाता। यही पूछा होता 32 गुना, 3 साल और जोड़ देते 64 गुना, 128 गुना, 556, 512, 1024, 2048, 4096, कुछ भी पूछे गुना करते चले जाइए, ये जोड़ते चले जाइए, अपने आप उत्तर आ जाएगा। इसका 3 9 ईयर आएगा, 3 ईयर 3 ईयर 3 9 ईयर, 16 गुना पूछा हो तो 12 ईयर कहता, ऐसे करेंगे। ठीक है, आप समझ पाए होंगे गुना के सवाल, उत्तर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, एक ही सवाल से पूरी बात गुना का समझा दिया हूँ, बहुत है, बस गुना करते जाइए। ठीक है, अब गुना के आगे जरा बिना गुना पर आते हैं। CISI के डिफरेंस का रेट का क्वेश्चन जैसे हमने आपको बताया कि ऊपर मूलधन रख देंगे, नीचे ब्याज। अब यहाँ भी हम समझते हैं इस सवाल को। इस सवाल को भी बताने के लिए मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। सर हर सवाल में आप 2 तरीके बताते हैं, बताने को तो बेटा मैं 5 बता सकता हूँ, लेकिन 5 बताना ठीक नहीं है। 5 तब बताते जब आप आराम से तैयारी कर रहे होते और आपके पास आराम से CISI समझने का टाइम होता, तो मैं आराम से समझता और बिना क्वेश्चन देखे भी आंसर बताना मैं आपको सिखा देता, लेकिन उस चीज़ की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 9500 रुपये की राशि 2 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है। 9500 रुपये की राशि है, 2 साल में इतना हो जाती है ना। तो इसका मतलब है कि मूलधन कितना था, 9500 था। मूलधन कितना था, 9500 था, और हो कितना गया, इतना। तो मेरे भाई 9500 था तो यहाँ लिखेंगे 9500, हो गया कितना, 11704। ठीक, ध्यान से ही समझिए। जब रेट ना दिया रहे, सवाल में दिया रहे ये धन इतना हो जाता है, और दिया रहे कितने वर्षों में, इतने वर्षों में, या रेट दिया रहेगा वर्ष पूछेगा। ठीक है, वो रेट नहीं दिया रहेगा, रेट दिया भी रहेगा तो वर्ष पूछेगा। मूलधन, तो मूलधन आप पहले रख दीजिए, मिश्रधन बाद में, इतना धन इतना हो जाता है। ठीक है, ये बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कोई धन दिया रहे इतना धन इतना हो जाता है, तो जो रहता है उसको यहाँ लिखिए, हो जाता है। उसके बाद आप करिए क्या, दशमलव खत्म करो, यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 जीरो लगा दोगे, दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दशमलव खत्म हो गया। अब बस इसमें काटने का काम है सब। अब मेरे भाई काटने के लिए किससे तुम काटना चाहोगे, एक तो तुम 19 से काट सकते हो, 19 से काटो, 19 बचे 95, 5 लेके कई जीरो 4 जीरो, यहाँ भी 19 से काटो, 19 छक्का 114 हो जाएगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 19 से करना 19, 11 बचेगा, 19 छक्का 114 हो जाएगा, और 19 बचे 95, है ना। फिर 5 से काटो, 5 से काटोगे ये 1 लिख के 4 जीरो, 5 गुना 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 गुना 5। अब हमें ये देखना है कि सवाल, जब तक कटा काट दिए, जब तक कटा क्या किया, आप काट दिए। इसमें यही काम है, डेली पुलिस कांस्टेबल वोकैबुलरी क्वेश्चंस, 10,000 से इतना हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये किसके स्क्वायर है, क्या है, किसके स्क्वायर है। सर स्क्वायर क्यों देखना है, क्योंकि 2 साल है, अगर 2 साल है तो स्क्वायर देखोगे, और 3 साल रहेगा तो क्यूब देखोगे। ठीक है, अभी देखो किसका स्क्वायर है, तो ये तो 100 का स्क्वायर है, ये किसका है,
है ना। अब मामला है कि एक इसका स्क्वायर है, तो अब आप देख रहे होंगे तो ये आपका स्क्वायर जो होगा 9 9 81, एक का तो होगा नहीं, 109 का हो सकता है, 9 9 81 नहीं, बराबर काटे नहीं है क्या। एक 111 का तो होगा नहीं, हाँ 111 का है, 111 कैसे पता सर, देखना पड़ेगा, स्क्वायर तो आपको देखने पड़ेंगे किसके। 111 के 111 में गुणा करोगे आपको पता चल जाएगा क्या है, तो आप करेंगे तो आएगा। मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्क्वायर निकालने का तरीका बता रहा हूँ, वहाँ से आपको मिल जाता है। 111 के स्क्वायर से करोगे 100 से 11 जाता है, 11 ग्राम में 100, 21 होता है, 21 लिख दोगे 81 हो जाएगा, 11 दूना 22 से 23, 100 में 23 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 123 21। ये स्क्वायर निकालना, मैंने एक स्क्वायर निकालने का वीडियो बनाया है, उसमें आप देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब 2 साल का था तो आप इसका वर्ग निकाल दिए, 100 से 111 हुआ, ब्याज कितना मिला 11, कितने पर 100 पर, गुणे 100 कर देंगे, परसेंटेज बदल जाएगा, तो आपका कितना परसेंट आ जाएगा मेरे भाई 11%। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 11% हो जाएगा। तो आप यहाँ ये समझ पाए होंगे कि सर सबसे पहले हम इस तरफ मूलधन को लिख देंगे, इस पर होने वाली राशि को, फिर हम क्या करेंगे सर, हम इसको काटेंगे जब तक कटेगा, काट जब नहीं कटेगा तो देखेंगे 2 साल दिया रहेगा तो किसका स्क्वायर है, और 3 साल दिया रहेगा तो किसका क्यूब है। ये देखने के बाद जब देख लेंगे तो मिला अंतर बटा मूलधन कर देंगे, आ जाएगा उत्तर। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। हाँ बेहतर है, यही करना पड़ेगा पेपर में। एक काम और कर सकते हैं, वो क्या है सर, वो भी बताइए हमें। वो कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई कि आप यहाँ से सीधा अंतर ले लीजिए, कितना ब्याज मिला है। तो आप देख रहे हैं 500 जोड़ देंगे 10,000 हो जाएगा, 15 7 और 2204.95, 2204.95 जो है क्या है वो अंतर है। सर कितना जल्दी से घटा दिया, आप घटा लीजिएगा लिख के मेरे भाई, बटे में 95 100 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, 19 बचे 95, 19 का 19 3 हो गया, 19 का 19 19 छक्का 19 बचे 95, है ना। 2 पे 10 मिला, 5 से काटिए और काटने के बाद लिखिए 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 5 दूना 23.21, 23.21 2 साल में किसका फाइनल रेट होता है। तो अब आपको मैं फाइनल रेट निकालना 2 साल का तो बताया हूँ ना, क्या कॉन्सेप्ट बताया हूँ, 2a और a स्क्वायर, क्या बताया हूँ 2a स्क्वायर बताया हूँ। तो अब देखिए अगर ये 9 रखोगे तो 9 दूना 18 ही तो होगा, अच्छा ये 23, 9 होगा 7 हो नहीं सकता। ये आपका अगला सवाल है, यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया, जब रेट नहीं दिया रहता, जैसे पिछला सवाल आपको कराए थे उसी कॉन्सेप्ट पे भी करना है। पिछले में आपको मूलधन गिवन था, इसमें मूलधन गिवन नहीं है, लेकिन मेरे भाई सवाल देखिए पढ़िए ध्यान से। सवाल कह रहा है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो जाएगी, ब्याज दर बताइए। तो आप यहाँ ये सोचते हैं कि सर नीचे क्या हम रखें, क्या नीचे हमें 1600 रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मेरे में ये ध्यान देना है, ये रेगुलर वर्ष है, कैसा वर्ष है रेगुलर वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष का मतलब हो गया मेरे भाई रेगुलर वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष का मतलब क्या हो गया रेगुलर वर्ष। और अगर रेगुलर लगातार वर्ष रहे तो कुछ नहीं करना है आपको, देखिए कि कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला, 1600 हाथ में गया 1680 मिला, कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला तो आप कहेंगे 80 रुपया मिला, कितने पर मिला 1600 रुपये पे मिला, गुणे 100 कर दीजिए और आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 5%। सर मजा आ गया, बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल आसान है। अगर रेगुलर वर्ष दिया गया जैसे 5 साल और 6 साल दिए, 4 साल 5 साल दिए, 9 साल 10 साल,
मतलब लगातार वर्ष दिया जाए तो जो पिछला अमाउंट होता है मूलधन का काम करता है अगला मिश्रधन, तो अंतर ले लीजिए, सीधा नीचे पिछला वाला रख दीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात को आप समझ पाए होंगे? हाँ सर समझ पाए। ये सवाल देखिए वही सेम टू सेम क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा, यूपी कांस्टेबल ने पूछा, दिल्ली कांस्टेबल ने पूछा, अब फिर वही पूछेगा भाई 2 वर्ष 3 वर्ष 12,260 12,873 हो गए। तो मेरे भाई रेट निकालना कितना आसान है बताओ? हाँ सर बेहद आसान है। हम क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे, नीचे पिछला वाला पैसा रख देंगे, अपने आप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेगुलर वर्ष है, मतलब 2 3 3 4 4 5 लगातार वर्ष रहे तो ऐसा किया जाता है। अंतर ले लो, अंतर कितना है 300 540 हो जाएगा, 540 613, अंतर कितना हो जाएगा 613 बटे में 12,260 रख दोगे, गुणे कर दोगे कितना 613 गुना 1226, ये हो गया 20, 0 से 0 कटा, 2 पंचे 10, फिर आ गया कितना परसेंट में रखिए, फिर से आपको मिल गया वही 5% करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप ये कब करेंगे ऐसा काम, जब कैसा वर्ष दिया रहेगा मेरे भाई, रेगुलर वर्ष। लेकिन ऐसी भी कंडीशन आएगी जब रेगुलर वर्ष आपके पास नहीं होगा, जैसे इस क्वेश्चन में रेगुलर वर्ष नहीं है। अब मेरे भाई अगर रेगुलर वर्ष नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। देखो बहुत आसान है। अगर ये देखिए यहाँ क्या दिक्कत है, पिछले सवाल इस सवाल में आंसर क्या है, ये 5 वर्षों का दिया गया है और 3 वर्षों का दिया गया है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर दोनों के बीच का डिफरेंस 2 वर्ष है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 वर्ष है। तो अब आप करिए क्या, उस पैसे को लिख दीजिए जो मूलधन का काम कर रहा है 4900 का, और जो मिश्रधन का काम कर रहा है 6400 को लिख दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, आ गया कितना 4964। अब आप ये देखेंगे सवाल में 4964 आ गया है, तो ये देखेंगे कि 2 साल का गैप है तो ये किसका स्क्वायर है, 2 साल में क्या देखा जाता है स्क्वायर, और 3 साल में क्यूब। तो 2 साल दिया गया है गैप, 1 साल का गैप रहता है कुछ नहीं देखा जाता, डायरेक्ट हो जाता है 2 साल का गैप स्क्वायर, इस 7 का स्क्वायर है और ये कितने का स्क्वायर है 8 का, इस 7 का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, तो ब्याज कितना मिला 1, कितने पर 7 पे, गुणे 100 कर दीजिए, 1/7 का मान आपको याद होगा कितना होता है 14 से 2/7%। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, अगर 2 साल का गैप दिया रहेगा तो आप दोनों ऐसे लिख देंगे जो पीछे मैंने बताया था आपको, उसके बाद काट देंगे, देख लेंगे किसका वर्ग है, तो ठीक है 2 साल का गैप रहे वर्ग देख लीजिए, उसके बाद कट जाए तो आप अंतर ले लीजिए नीचे, तो पहला पैसा रख दीजिए, आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो आपको मैं 2 साल का भी गैप बता दिया और 1 साल का भी गैप बता दिया। ठीक है, तो ये आपके चक्रवृद्धि के सारे सवाल हो जाते हैं। इसके अलावा आपका एक सवाल बचता है मेरे भाई किस्त का। चक्रवृद्धि में किस्त का भी सवाल पूछता है। साधारण ब्याज में मैंने लास्ट टाइम किस्त बताया था, बहुत आसान तरीका मैंने बताया आपको किस्त निकालने का, वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज में भी मैं किस्त का सवाल अलग ही होता है, मैं इसका भी आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से पेपर में क्या करें बना सकें। आइए एक किस्त के सवाल को समझिए। किस्त के सवाल में रेट का गिवन होना जरूरी है। अब मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, वही रेट और टाइम को देखिए, 10% वार्षिक है और टाइम कितना है 2 बार, कितनी बार है 2 बार हर किस्तों में। तो 10% का फ्रैक्शन ले लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे 10% का फ्रैक्शन लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 1/10। 10 से राशि कितनी हुई 11। फिर अगली बार आप 10 से 11 नहीं करेंगे, किस्त में और सामान्यता रोल में यही अंतर है। किस्त में 10 से 11 हुआ, अगली बार इसका स्क्वायर करेंगे, 10 दाम 100 और 11 ग्राम में 121। ठीक, डिफरेंस समझ पाए? अगर 2 साल का रहेगा तो 10 से पहली बार 11 लिखेंगे, फिर 10 दाम 100 से 121 लिखेंगे। ये मेरे भाई आपका पैसा होता है और ये आपकी किस्त होती है। ठीक है, ये क्या होता है किस्त होती है। अब आपका किस्त सवाल में दिया गया है, कैसी किस्त बराबर वार्षिक किस्त, कैसी किस्त बराबर वार्षिक किस्त जमा करता है। तो यहाँ किस्त अगर 121 है तो यहाँ भी किस्त कितनी होनी चाहिए 121। तो मेरे भाई करना क्या होता है कि 11 है तो 121 है तो इसमें 11 का गुणा करना होता है। हमेशा क्या सर, हमेशा जो ये संख्या रहेगी उसी का गुणा होता है, और 11 यहाँ होगा तो यहाँ भी 11 का होगा, है ना, गुणा समझ पाए।
अब आप करिए 11×110, 11×110, 11 ग्राम में 121 और ये 100 और ये 121। अब इससे कोई मतलब नहीं है, समझ पाए आप। सबसे पहले 10 से 11, फिर 100 से 121, फिर इसमें इसको 121 होने के लिए 11 का गुणा, क्योंकि किस्त बराबर है, फिर 11 गुणा, इसमें भी नया फंक्शन इधर किया गया। अब देखिए, अब आप समझिए ध्यान से, ये आपका पैसा है, ये आपका टोटल पैसा है और ये किस्त का मान है। तो टोटल सवाल में दिया है टोटल राशि कितनी है, तो आप देखिए यहाँ टोटल राशि कितना दिया है 4620। आपकी टोटल राशि कितनी है, तो आपकी टोटल राशि जो है वो 210 है। टोटल राशि 110 और 100 तो 210। टोटल राशि कितनी है आपकी 210। अगर टोटल राशि 210 है आपकी, तो सवाल में टोटल राशि कितनी दी गई है 4620। तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, एक की वैल्यू कितनी आ गई 200, नहीं 0 से 0 कट गया, एक की वैल्यू 22 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। अगर एक की वैल्यू 22 आ गई तो कह रहा है किस्त का मान बताइए, तो किस्त का मान कितना है 121। किस्त का मान कितना 121। तो 22 से का 22 हासिल, तो 22 गुना 44 46 हासिल 4, 22 का 22 4 26। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना आपका 2662। करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई 2662 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं हो रही है समझने में, बिल्कुल। तो आप समझ गए हैं। किस्त का एक सवाल मैं आपको और करवा रहा हूँ, जिससे आपका डाउट खत्म हो जाए। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने किस्त का सवाल पूछा। 66,550 रुपए की राशि ऋण पर ली गई है। इसका भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से 20% है तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो समान किस्त में किया जाना है, कैसे समान, और रेट कितना है 20%। तो ध्यान से वही बात आप फिर से समझें। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा मेरे भाई 1/5, मतलब 5 से कितना हो जाएगा 6, फिर 5 × 5 = 25 से कितना हो जाएगा 36। हमने बताया अगर ये 6 है तो इसमें भी 6 का गुणा, इसमें भी 6 का। फिर अब आप गुणा करने के बाद लिखेंगे 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36 और 25 36। इससे अब कोई मतलब नहीं, ये आ गया। ये आपका 30 20 50 5 55 है और किस्त का मान कितना है 36 है। यही फंक्शन दिमाग में बैठा है। अब सवाल में जो है किस्त का मान यहाँ पर दे रखा है कि 66,500 रुपया पूरा पैसा है। यहाँ पूरा पैसा कितना है 55, तो 55 की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 66 55 0। 11 से काटिए 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 11 × 5 = 55 और 5 से काटिए, 5 से का 5, 5 दूना 10, 5 से का 5, ये 1210 आ गया। अब आपको कह रहा है किस्त का मान बताइए, तो एक किस्त का मान मेरे भाई कितना है 36 है। एक किस्त का मान कितना है 36 है, तो लास्ट में 0 उतरेगा, 6 × 6, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कितना जो है गुणा करेंगे तो आपका आएगा 42560। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 42560। देखने में बहुत लंबा नंबर था लेकिन बहुत आसानी से कर सकते थे। तो किस्त का एक दूसरा सवाल मैंने आपको कराया जिसमें आप ये समझ पाए कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका किस्त का अगला सवाल है। इसको आप बना कर सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि आप किस्त की बात को बेहतर ढंग से समझ पाए हैं। ठीक है, जिससे किस्त की सारी समस्याओं का हम क्या करें निदान कर दें। 2 सवाल बताए, बिल्कुल आसान है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब ठीक है, तो किस्त के सारे सवाल भी करा दिए लास्ट में, और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में इससे बाहर इससे ज़्यादा मॉडर्न क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। आप इस पे प्रैक्टिस करिए। मैथ तांडव के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर CI की सीट पड़ी हुई है चक्रवृद्धि ब्याज की, उसको लगाइए। जो क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं उसको वीडियो में रिवाइज करके बार बार देखिए, जिससे आपका काम हो जाए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से मिलाकर उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका 4 नंबर इन्हीं कोई क्वेश्चंस में नंबर बदल कर या सेम नंबर से आएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और तगड़े से शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।